तो हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आज डिबेंचर का चौथा नंबर क्लास से बहुत स्वागत है। अभी तक भैया हम लोग डिबेंचर इशू को लेके अभी तक हम लोग क्या सीखे भैया, कि डिबेंचर को इशू कैसे किया जाता है। ज्यादा कुछ भैया सीखने को नया नहीं था। जैसे हम लोग का इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट था, सेम टू सेम हमारा डिबेंचर का भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कोई ज्यादा मतलब इसमें झमेला नहीं है सीखने को लेके। बस भैया डिफरेंस क्या था, कहीं कहीं पर हमारा डिफरेंस हो गया था। कहाँ डिफरेंस था भैया बताइए, तो कहाँ डिफरेंस था भैया। एक दो चीज हमारा डिफरेंस उस एरिया पे था। जैसे मान लो तो क्या, कि भैया हम लोग जब भी इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो प्रो डाटा में हम लोग, प्रो डाटा तो होता ही है, प्रो डाटा इसमें भी होता है, आज हम लोग देखेंगे। भैया एक दो तो डिफरेंस क्या था, इक्विटी शेयर को हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं नॉन पेमेंट पे। डिवेंचर को हमने कहीं पर भी फॉरफिट किया ही नहीं। फिर भैया जब हम लोग इक्विटी शेयर करते थे ना, तो हम लोग इक्विटी शेयर का बाई बैक या प्रेफरेंस शेयर का रीडिंग के बारे में नहीं सोचते थे पहले से। लेकिन जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो हम लोग को पहले से हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हम लोग को ये सोच के चलना पड़ता था। ठीक है, तो चलो आज हम लोग चलते हैं, आगे करते हैं। आप लोग के आईसीएसआई के बुक में जितना भी सम्स है, देखते हैं हमसे बन रहा है कि नहीं। मतलब आज का क्लास आप लोग के लिए एक टाइप का टेस्ट है। क्या है, टेस्ट है। आज मैं आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट तो सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि भैया जितना भी कॉन्सेप्ट हमने 3 क्लास कर लिया, हमने 3 क्लास कर लिया। बस मेरा तो पढ़ाने का यही टेक्निक है। आप लोग बैठे हो किसमें, अब वो चैनल का नाम देखो। चैनल का नाम मैंने आंसू अग्रवाल कुछ नहीं रखा, मैंने रखा तीव्र रिवीजन फाउंडेशन क्लासेस। मतलब हमारा यूनिकनेस ये है कि हम लोग पहले सीखेंगे सीए के बुक से, सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया ना, फिर हम लोग आईसीएसआई की बुक से हम लोग अपने आप को टेस्ट करेंगे कि क्या हमें कुछ, हमसे कुछ बन रहा है कि नहीं। समझ रहे हो, आप अभी टेस्ट बार आज ये दे रहे हो। अब ये आज का क्लास इफेक्टिव 3 बच्चों के लिए है, जो बच्चे ऑलरेडी 3 वीडियो बहुत अच्छे से किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं एक एक चीज, जो खाली वेब सीरीज की तरह स्किप करके धक 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 स्किप कर करके किए हैं। आज के क्लास में उनको भी थोड़ा टफ लगेगा। लेकिन जो बहुत बढ़िया से 3 क्लास कर चुके हैं, आज का क्लास उनको बहुत बढ़िया से समझ आएगा। एक टाइप का उनके लिए टेस्ट है। इसके बाद फिर मैं तो टेस्ट लूंगा ही। समझ लो कितना प्रैक्टिस हो रहा है, क्या लेवल ऑफ प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितना स्टेप हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं चीजों को, है ना। चलो, तो आज हम लोग अपना शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना शुरू करते हैं। आईसीएसआई के बुक में जो भी सम्स है, जो भी सम्स है आपके आईसीएसआई की बुक में, सब एक एक सम्स हम लोग कर करके देखते हैं कि भैया हमसे बन रहा है कि नहीं, हमसे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो, रिकॉर्डिंग भी ठीक ठाक हो रहा है। चलो बच्चे, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 जितना सम्स है भैया सब हाथ से बनाएंगे, सब हाथ से बनाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने आपको बुक से मार्क करा दूंगा। अभी तक सीए के बुक से भी जितना सम्स था मैंने आपको हाथ से ही कराया। जितना भी सीए के बुक से सम्स था मैंने आपको हाथ से ही कराया। क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड ने इशू लाया 50,000 डिवेंचर का। एबीसी लिमिटेड ने कितना डिवेंचर का इशू लाया, 50,000 डिवेंचर। ये कंपनी 50,000 डिवेंचर इशू करती है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये कंपनी 50,000 डिवेंचर इशू कर रही है। भैया 12% हमें क्या इंडिकेट करता है, 12% इंडिकेट करता है कि ईयरली हमें 12% इंटरेस्ट पेमेंट करना है डिवेंचर वाले को। अगर क्वेश्चन हमें इंटरेस्ट पेमेंट करने को बोलेगा तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 100 रुपया करके। तो भैया आपने ही सबसे पहले बताया था, आपने ही सबसे पहले बताया था। रुको, सबसे पहले कुछ रेलिवेंट बातें लिख लूं। रेलिवेंट बातें क्या है, कि हम लोग इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं आईसीएसआई के बुक का। ठीक है, अब भैया फेस वैल्यू कितना है। आप ही बोले थे कि भैया सम शुरू करने से पहले दो तीन जरूरी बातें लिख लेना। मेरा 100 रुपया करके फेस वैल्यू है। मुझे ये पता करना है कि मैंने डिवेंचर को इशू कितने में किया। तो बोलता है इशू भी हमने 100 रुपया में किया, इशू भी हमने 100 रुपया में किया। ठीक है, इशू भी 100 रुपया में किया। अब 100 रुपया में पता है मैं कैसे कैसे रुपया लूंगा। मैं एप्लीकेशन में 25 रुपया लूंगा। हाँ, मैं 25 रुपया एप्लीकेशन में लूंगा। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 ठो होगा, 3 ठो होगा। 100 रुपया मैं कैसे कैसे लूंगा, मैं एप्लीकेशन के टाइम 25 रुपया लूंगा, एप्लीकेशन के टाइम 25 रुपया लूंगा, मैं अलॉटमेंट के टाइम 25 रुपया लूंगा, और फर्स्ट एंड फाइनल नहीं 50 रुपया लूंगा। अलॉटमेंट के टाइम कितना रुपया लूंगा, 50 रुपया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जब भी कॉल होगा कॉल में मैं 25 रुपया लूंगा। लोग, मैंने डिवेंचर इशू करके 100 रुपया लेना था मेरे को, लो 100 का हिसाब आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। अब भैया क्वेश्चन में कोई भी प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम होता तो हम लोग अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करते हैं, आपको पता है। थोड़ा एप्लीकेशन हमें 52,000 डिवेंचर का मिल गया। भैया हमने तो इशू 50,000 किया था। हमने इशू कितना किया था, हमने तो इशू किया था 50,000 डिवेंचर। हमने तो इशू किया था 50,000 डिवेंचर, है ना। हमें एप्लीकेशन कितना का आ गया बताओ तो। हमें एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशन कितने का रिसीव हो गया, तो हमें एप्लीकेशन 52,000 डिवेंचर का रिसीव हो गया। हमें एप्लीकेशन 52,000 डिवेंचर का रिसीव हो गया। दैट मीन्स हमारे पास तो 50,000 ही डिवेंचर है, पब्लिक ने 52,000 के लिए अप्लाई कर दिया, 2,000 एक्स्ट्रा अप्लाई किया ना। तो 2,000 का हमने क्या किया बताओ तो, पूरा डायरेक्टर ने 50,000 डिवेंचर ही अलॉट किया है, रिजेक्ट कर दिया बचे 2,000 वाले को। मतलब जो बचा तो कुछ ही 2,000 डिवेंचर है,
जो बचा कुछ ही 2,000 डिबेंचर है, हमारे डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई साहब वो 2,000 डिबेंचर का रुपया को रिफंड कर दीजिए, तो भैया रिफंड का भी जर्नल एंट्री कर देंगे। आगे बोला जो 2,000 डिबेंचर को रिजेक्ट कर दिया और रिफंड कर दिया, सारा कॉल मिल गया, आप जर्नल एंट्री मार दो। हम लोग जर्नल एंट्री मार दो। तो क्या हमें इतना सा जर्नल एंट्री सिंपल सा नहीं आता करने के? हमें इतना सा सिंपल सा जर्नल एंट्री करने को नहीं आता? बताओ तो, बताओ तो। हमें भैया जर्नल एंट्री आता है कि नहीं? आता है भैया, आता है। सबसे पहले क्या होगा बताओ तो? भैया मेरे बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये तो सिंपल सा केस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। भैया सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन का मनी रिसीव होगा। मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी क्या होगा? रिसीव होगा। और भैया कितना एप्लीकेशन का मनी मुझे रिसीव हुआ होगा बताओ तो? भैया मेरे पास है 50,000 डिवेंचर। पब्लिक लोगों ने तो 52,000 के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 52,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन में 25 रुपया करके आ गया होगा। मेरे पास 52,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन के टाइम 25 रुपया करके आ गया होगा। यही तो बात है ना? बताओ तो। 52,000 इंटू 25 करते हैं, 52,000 इंटू 25 कितना होता है भैया? 13 लाख रुपीज। 13 लाख रुपीज मुझे एप्लीकेशन के टाइम मिल गया। मेरे को एप्लीकेशन के टाइम कितना रुपया मिल गया? 13 लाख रुपया। लेकिन भैया इसके बाद ही हमारे डायरेक्टर ने क्या किया ना, 2,000 डिवेंचर वाले को रिफंड कर दिया। तो रिफंड का आप जनरल एंट्री जानते हो ना? उल्टा जनरल एंट्री। उल्टा जनरल एंट्री हम लोग इक्विटी शेयर में भी सेम चीज करते थे। तो हम लोग रिफंड का जनरल एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम लोग क्या जनरल एंट्री करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे डायरेक्टर ने कितना रिफंड कर दिया बताओ तो? 2,000 डिवेंचर का रिफंड कर दिया ना, 25,000, 25 रुपया करके। दैट मीन्स 2,000 डिवेंचर का 25 रुपया करके 50,000 रुपया रिफंड कर दिया, है ना? अब भैया देखो, हम हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन का रुपया आया, हमने रिफंड भी कर दिया। अब हमारा क्या काम है? ये जो भी एप्लीकेशन है ना, आप एप्लीकेशन को डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। कितना परसेंट डिवेंचर है हमारे क्वेश्चन में? 12%। आप एप्लीकेशन को 12% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग क्या जनरल एंट्री मारेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। हम लोग क्या जनरल एंट्री मारेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। सिंपल है, सिंपल है। किस किस को हार्ड लग रहा है बताओ तो? अब भैया जो भी मेरा 12% डिवेंचर जाएगा, वो 52,000 में जाएगा कि 50,000 में? आप बोलोगे भैया अब आप 52 मत करो, क्योंकि 2,000 को तो आपने रिफंड कर दिया, हमारे पास तो 85,000 है। तो 50,000 डिवेंचर का ही जाएगा। कितना जाएगा? 50,000 डिवेंचर का 25 रुपया करके। कितना होता है मेरे भाई एक और बताओ? 50,000 डिवेंचर का 25 रुपया करके, हाँ, 12,50,000 रुपया होता है। ये तो भैया हमने कर दिया एप्लीकेशन का काम। ये तो हमने कर दिया एप्लीकेशन का काम। आपको नरेशन भी साथ साथ लिखना होता है, लेकिन मैं नरेशन में और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लिख दोगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा? अलॉटमेंट। पहले एप्लीकेशन पूरा हो गया, अलॉटमेंट के टाइम मेरा प्रीमियम भी नहीं है, तो आप अलॉटमेंट ड्यू एंट्री मार दो। क्या एंट्री मारोगे? ड्यू एंट्री बताओ तो? क्या ड्यू एंट्री मारोगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के टाइम आप क्या एंट्री मारोगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, है ना? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। भैया अलॉटमेंट कितने डिवेंचर पे होगा? 50,000 डिवेंचर पे ही होगा। और अलॉटमेंट का दाम कितना है? अलॉटमेंट का दाम कितना बताओ तो? भैया एक एक अलॉटमेंट का दाम 50 रुपया करके है। 50 रुपया करके। भैया हमारे क्वेश्चन में कोई भी लॉस वगैरह नहीं है। लॉस होता तो मैं डेबिट करता, प्रीमियम होता तो मैं क्रेडिट करता, डिस्काउंट भी होता तो मैं डेबिट करता, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन पूरा साइलेंट है। 50,000 डिवेंचर का 50 रुपया करके कितना होता बताओ तो? 25 लाख रुपया। 25 लाख। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है बताओ तो? मेरे को अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है। तो रिसीव करना है तो मैं क्या एंट्री मारूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं क्या एंट्री मारूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना? किसी ने भी फेल नहीं किया, क्वेश्चन हमें ऐसा बोला ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारा हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो भैया अलॉटमेंट भी सक्सेसफुली हो गया, हमने एप्लीकेशन भी कर दिया, अलॉटमेंट भी कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पहले ड्यू करना है, उसके बाद हमें रिसीव करना है। तो भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आप ड्यू एंट्री कैसे मारोगे? सिंपल है ना? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्या मारोगे? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, है ना? टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना डिवेंचर है आपके पास बताओ तो? भैया मेरी कंपनी में तो 50,000 डिवेंचर है। था 52,000, लेकिन 2,000 को तो हमने रिफंड कर दिया।
और भैया 50,000 डिवेंचर पे आप 25 रुपया करके मारोगे, 50,000 डिवेंचर पे आप 25 रुपया करके मारोगे, तो वही हो जाएगा 12,50,000 रुपया, है ना, 12,50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या मारोगे कि आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हुआ, तो आप क्या एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्या एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना, कितना रुपया, 12,50,000। लो, ये तो बड़ा सिंपल सम्स था। आप लोग एकदम उम्मीद मत करना कि आपको एग्जाम में ऐसा सम्स देगा, एकदम मतलब 1% भी ऐसा उम्मीद मत लगाना कि आपको एग्जाम में ऐसा सम्स देगा। ऐसा एग्जाम सम्स में एकदम आने का 2% चांस है, मतलब समझ रहे हो, एग्जामिनर अगर डिवेंचर को बनाने का मूड में रहेगा 2% या 1% चांस है कि वो आपको ऐसा सम देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। ये क्या है, फालतू का टाइम पास है, सामने वाला भी जानता है। एक ही एक टाइप का एंट्री करते जाओ। आगे बोला भैया बैलेंस शीट प्रिपेयर करने, हमने तो जनरल एंट्री मार दिया। बैलेंस शीट क्या होगा भैया बताओ तो, कुछ वही होगा, मेरे बैंक में रुपया आ गया, एक साइड एसेट एक साइड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या, कि आप लॉन्ग टर्म में दिखा दोगे। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, आप बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे कि भैया देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाते हैं ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मेरे पास डिवेंचर आ गया और यहाँ बैंक में रुपया आ गया, बस। तो मैं बैलेंस शीट भी नहीं बना रहा, फालतू समय, फालतू नहीं, मतलब इतना बेसिक है ना जो एग्जाम में आएगा ही नहीं, इतना बेसिक है ये एग्जाम में आएगा ही नहीं। थोड़ा अच्छा समझ करते हैं ना, ये देखो इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं क्या, चलो इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। अब मैं आज आपको किसी भी सम्स का मैं नरेशन नहीं लिखाऊंगा, देखो जितना भी लिखाना था मैंने लिखा दिया। अब हम लोग नरेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपना खाली जनरल एंट्री पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 2 में, इलस्ट्रेशन 2 में बोलता है जेड लिमिटेड, क्या बोलता है, क्या नाम है, जेड लिमिटेड। बोला जेड लिमिटेड 2,500 डिवेंचर इशू करता है, जेड लिमिटेड 2,500 डिवेंचर इशू करता है 100 रुपया में। मतलब भैया मेरे कंपनी का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू तो 100 रुपया है, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, ठीक है। लेकिन मैंने इशू किया ना 10 रुपए के प्रीमियम पे। अच्छा, मतलब जब भी आप इशू करते हो ना, जब भी आप डिवेंचर इशू करते हो, आप 100 रुपया तो लेते ही हो, प्लस 10% आप और लेते हो प्रीमियम का, यही तो बोल रहा है। मैंने इशू किया 100 रुपया का डिवेंचर था, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया, लेकिन मैं इशू करता हूँ तो 10% के प्रीमियम पे इशू करता हूँ। मतलब भैया आप जब भी इशू करते हो, आप 10% रुपया ज्यादा लेते हो, तो आप इशू करते टाइम आप 110 रुपया लेते हो पब्लिक से, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ना, ये जो 10% का प्रीमियम है ये हम लोग अलॉटमेंट में क्रेडिट करेंगे, आप लोग जानते हो। अब बोला पता है हम लोग रुपया कैसे कैसे लेंगे, हाँ, हम लोग एप्लीकेशन के टाइम 20 रुपया ले लेंगे, ये 110 रुपया हम लोग लेंगे कैसे, 110 रुपया हम लोग लेंगे कैसे पता है, बोलता है भैया सुनिए, जब भी एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में हम लोग 20 रुपया ले लेंगे, ठीक है। 50 रुपया अलॉटमेंट में लेंगे जिसमें प्रीमियम भी होगा, मतलब जब भी अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट में हम लोग लेंगे 50 रुपया, लेकिन भैया 50 रुपया में तो 10 रुपया का प्रीमियम भी है, तो आप अलॉटमेंट में क्या 40 + 10 ऐसे लिख सकते हो। 40 रुपया इंडिकेट करता है कि मेरा डिवेंचर का दाम है, 10 रुपया इंडिकेट करता है कि मेरा प्रीमियम है। अलॉटमेंट में हम लोग टोटल ले रहे हैं 50 रुपया, लेकिन 50 रुपया में तो 10 रुपया प्रीमियम भी है ना। तो अलॉटमेंट के टाइम 40 रुपया इंडिकेट करता है कि मेरा डिवेंचर, 10 रुपया इंडिकेट करता है मेरा प्रीमियम। और भैया बचा कुछ ही बैलेंस आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम लेते हो, जब भी कॉल होता है ना, आप कॉल में कितना रुपया लेते हो बताओ तो। भैया 110 में से 20 तो एप्लीकेशन में ले लिया, 50 उसमें ले लिया, भैया 40 रुपया और बचा कॉल में ले लो। तो अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरा डिवेंचर का फेस वैल्यू कवर हुआ, भैया फेस वैल्यू था 100 रुपया, 20 40 40, भैया 100 रुपया तो हो गया, अलॉटमेंट है 10 का प्रीमियम भी ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। और भैया मेरा क्वेश्चन मुझे कहीं पर भी नहीं बोला कि हम लोग रीडिंग कितना रुपया में करेंगे, मेरा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं बोला कि रीडिंग कितना में करेंगे, तो भैया हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि रीडिंग भी मेरा 100 रुपया पे होगा। अगर भैया क्वेश्चन हमें आगे से बोलेगा कि हम लोग रीडिंग ज्यादा पे करेंगे, तो मेरे को लॉस दिखाना होगा, आप लोगों को तो पता है। आगे बोलता है पब्लिक अप्लाई कर दिया 3,500 डिवेंचर के लिए, अच्छा 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 अच्छा। मेरे पास मैंने कितना डिवेंचर इशू किया था भैया, मैंने तो 2,500 डिवेंचर ही इशू किया था, भैया मैंने तो 2,500 डिवेंचर ही इशू किया था। मैंने कितना डिवेंचर इशू किया था, 2,500, है ना। पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया, पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया, हमारा क्वेश्चन बोलता है भैया पब्लिक ने 3,500 के लिए अप्लाई कर दिया, है ना। पब्लिक 3,500 डिवेंचर के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक्सेस कितना पड़ा है ये बताओ, मेरे पास एक्सेस कितना आ गया, 1,000 डिवेंचर का आपके पास एक्सेस आ गया, कौन कौन मेरे पास से क्लियर है,
मेरे पास है ही 2,500 डिवेंचर, मैं पब्लिक को 3.5 के लिए तो दे नहीं सकता, मेरे पास 1,000 डिवेंचर के लिए रुपया एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, आगे बोलता है, हमने क्या किया ना, 2250 डिवेंचर को एक्सेप्ट कर लिया पूरा में। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, सुनो सुनो सुनो, हम लोगों ने क्या किया, देखो, हमारे पास था 2500, हमने क्या किया, 2250, जिन लोगों ने 2250 के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको पूरा पूरी 2250 अलॉट कर दिया। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जिन लोगों ने 2250, जब भी ऐसा लाइन बोले ना, एप्लीकेशन फॉर 2250 डिवेंचर, मतलब जिन्होंने 2250 के लिए अप्लाई किया था, हमने फुल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने पूरा अलॉट कर दिया। आगे बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर 500 वेयर अलॉटेड 250 डिवेंचर। आगे बोल रहा है जिन लोगों ने 500 के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको 250 ही दिया। हाँ, एंड रिमेनिंग वेयर रिजेक्ट, बचा कुछ ही हमने रिजेक्ट कर दिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, देखो, हमारे पास कितने डिवेंचर थे, हमारे पास कितने डिवेंचर थे, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, हमारे पास थे 2,500, पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया भैया, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 3,500 डिवेंचर के लिए। ध्यान से सुनो, अभी तक ऐसा सम ने किया नहीं भैया, पब्लिक ने 3,500 के डिवेंचर के लिए अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन 3 फेज का बात करता है, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, 3,500 डिवेंचर। आप लोग ऐसे एग्जाम में ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन नीचे वर्किंग नोट लिखे हो रहा है। अब ये चीज देखो, जिन्होंने अप्लाई किया था 2250 डिवेंचर के लिए, हमने उनको पूरा अलॉट कर दिया 2250। ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया था 500 डिवेंचर के लिए, हमने उनको 250 ही दिया। हाँ, समझ रहे, टोटल पब्लिक ने कितना अप्लाई किया था भैया, पब्लिक लोग तो 3,500 डिवेंचर के लिए अप्लाई किए। पब्लिक टोटल कितना अप्लाई किए, पब्लिक टोटल 3,500 डिवेंचर के लिए अप्लाई किए। जो अप्लाई करते हैं 2250 के लिए, आप उसको पूरा दे देते हो। जो अप्लाई करते हैं 500 के लिए, आप उसको 250 देते हो। और कितना डिवेंचर बचा बताओ तो भैया, पब्लिक ने 3,500 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, माइनस करो 2250 वाले को तो आप पूरा दे दिए, माइनस करो 500 वाले को तो आप पूरा दे दिए। इसका मतलब जिन्होंने 750 के लिए अप्लाई किया था, आप उसको 0 डिवेंचर अलॉट कर। इसको मेरा बात क्लियर है, देखो मेरा बात वापस से सुनो, जिन्होंने, क्वेश्चन ही ने मुझे कहा ना, मैं कोई भी चीज अपने से नहीं कर रहा ना, क्वेश्चन ही ने कहा एप्लीकेशन फॉर 2200 डिवेंचर, 2250 डिवेंचर वे आर एक्सेप्टेड। जिन्होंने 2250 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया था, हमने पूरा दे दिया। जिन्होंने 500 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको 250 ही डिवेंचर दिया, है ना। तो भैया और बताओ तो, और मेरे पास कितना बचा है, पब्लिक लोगों ने 3,500 अप्लाई किया था, 3,500 में से 2250 वाले को तो आप पूरा दे दिए, 3,500 में से 500 वाले को तो आप 250 देते हो। इसका मतलब 750 डिवेंचर ऐसा है जिसको आप कुछ नहीं देते। दोगे कहाँ से, आपके पास कंपनी में थे कितने डिवेंचर, आपके पास तो 2,500 ही डिवेंचर थे। 2,500 में से 2250 आपने इधर दे दिया, 250 आपने इधर दे दिया, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब इस कैटेगरी वाले को आप करते हो रिफंड, इस कैटेगरी वाले को आप क्या कर दोगे, रिफंड, कि बाबू आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और जो इस कैटेगरी में थे, आप इनको क्या बोलोगे कि बाबू आप लोग का जो एक्सेस मनी था ना, आप लोग का जो एक्सेस मनी था, हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। आप ये वाले को क्या बोलोगे कि आप लोग का एक्सेस मनी हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। समझ पा रहे हो क्यों, क्यों भैया, क्योंकि सुनो, ये जब अप्लाई किए थे, ये तो 500 डिवेंचर के लिए अप्लाई किए थे, इनको तो 250 डिवेंचर ही मिला। हम लोग क्या बोले होंगे, भाई आप लोग 250 डिवेंचर रखो, बचा कुछ ही जो आपने रुपया दिया है ना, अलॉटमेंट के टाइम तो देखो सबसे हमें रुपया लेना ही है, हमें तो अलॉटमेंट में कितना 50 रुपया करके लेना ही है। आप मत देना अलॉटमेंट के टाइम, आप मुझे अलॉटमेंट के टाइम देना ही मत। और ये कैटेगरी वाले को तो रिफंड इसीलिए कर दिए क्योंकि इनको तो एक भी डिवेंचर नहीं मिला, है ना। और इन वाले को देखो, इन वाले भाई साहब को आधा मिला, तो भाई इनको तो हमने एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये कैटेगरी वाले का तो, ये कैटेगरी वाले को तो पूरा डिवेंचर मिल गया, इनका तो कोई टेंशन ही नहीं है। किस किस को क्लियर, किस किस को क्लियर है बताओ, क्लियर है, क्लियर। तो आओ चलो चलो जनरल एंट्री मारते हैं। सबसे पहले क्या, मेरे पास बैंक में रुपया आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं है, प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट, जैसा हम लोग इक्विटी शेयर में करते थे ना, प्रोराटा अलॉटमेंट वही है। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो कैसे करते हैं, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर वाला ही है, कुछ नया थोड़ी है। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, आपको एप्लीकेशन में कितना डिवेंचर के लिए रुपया आया होगा,
देखो आपके पास थे 2,500 डिवेंचर एप्लीकेशन के टाइम, तो 3,500 डिवेंचर के लिए अप्लाई कर दिए लोग। कितना डिवेंचर के लिए अप्लाई कर दिए? देखो तीन कैटेगरी में, एक तो 2250 वाले अप्लाई किए, एक तो 500 वाले अप्लाई किए, एक तो 750 वाले अप्लाई किए। पूरा पूरी 3,500 डिवेंचर वालों ने अप्लाई कर दिया, और एप्लीकेशन के टाइम आपको 20 रुपया करके दे दिया, है ना। एप्लीकेशन के टाइम तो 3,500 डिवेंचर वालों ने अप्लाई कर दिया, और आपको 20 रुपया करके दे दिया, है ना। तो एप्लीकेशन के टाइम आपको 70,000 रुपया मिल गया, 70,000 रुपया मिल गया। लेकिन भैया इतना तो मिल गया, हमने इतने वाले को इतना पकड़ा दिया, इतने वाले को इतना पकड़ा दिया, ये जो 750 वाले को कुछ नहीं मिला उसको रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा ना। तो रिफंड का जनरल एंट्री मार दो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिफंड का जनरल एंट्री क्या रहेगा? उल्टा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। रिफंड का जनरल एंट्री उल्टा रहेगा। कितना डिवेंचर वाले को आपने रिफंड कर दिया? भैया हमने तो 750 डिवेंचर वाले को रिफंड कर दिया। क्वेश्चन हमें कहीं नहीं बोला कि हमने रिफंड कर दिया, ये तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। कैसे एज्यूम कर रहे हैं? सुनो, फिर क्वेश्चन ही नहीं बोला। जो 2250 के लिए अप्लाई करता है हम पूरा दे देते हैं, जो 500 के लिए अप्लाई करता है 250 दे देते हैं। तो बच्चा कुछ एक आप दोगे कहाँ से? आपके पास तो 2,500 ही डिवेंचर थे, 2250 आपने इधर दे दिया, 250 इधर दे दिया, और तो डिवेंचर है नहीं। इनको तो भैया हमें रिफंड ही करना पड़ेगा। तो 750 डिवेंचर को आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। 750 डिवेंचर को 20 रुपया करके आप रिफंड कर दोगे, है ना। 15,000 रुपया आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। भैया हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? वो डिवेंचर में कन्वर्ट करना। कितना परसेंट डिवेंचर है हमारे क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में 10% डिवेंचर है। जो भी आपका डिवेंचर एप्लीकेशन का रुपया उसको 10% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। तो आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। भैया डिवेंचर एप्लीकेशन में आपके पास कितना रुपया बचा बताओ तो। भैया देखो मैं तो ऐसे कैलकुलेट करूंगा, इधर में 3,500 डिवेंचर वालों का रुपया आया था, आपने 750 के लिए रिफंड कर दिया, माइनस करो 750। तो भैया 2750 डिवेंचर का अभी भी आपके पास रुपया बचा है। 2750 डिवेंचर का 20 रुपया करके, भैया 55,000 रुपया मेरे एप्लीकेशन में बचा है। लेकिन भैया मैं 55,000 रुपया को तो मैं डिवेंचर में नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी में सिर्फ 2,500 डिवेंचर ही थी। हाँ, 2,500 ही थी। 2,500 डिवेंचर का एप्लीकेशन का 20 रुपया करके भैया 50,000 ही होता है ना। तो भैया बचा कुछ ही 5,000। भैया भूल गए आप डिवेंचर में कुछ एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट के टाइम, तो क्या लिखते हैं? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी हम लोग एप्लीकेशन का मनी अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग ये मारते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे? सुनो, ये वाले कैटेगरी को तो हमने रिफंड करके खत्म कर दिया, ये कैटेगरी वाले का तो कोई रिफंड नहीं करना। लेकिन ये कैटेगरी वाले 500 डिवेंचर के लिए 20 रुपया करके दिए थे। मतलब कितना रुपया आपको दिए थे? 500 डिवेंचर का 20 रुपया करके। भैया ये कैटेगरी वाले आपको 10,000 रुपया दिए थे, लेकिन आप इनको कितना डिवेंचर पकड़ाते हो? आप तो 250 डिवेंचर 20 रुपया करके पकड़ाते हो। मतलब इन्होंने आपको 10,000 रुपया दिया, माइनस आप तो इनको 5,000 का ही डिवेंचर देते हो। मतलब 5,000 रुपया आपका पड़ा है, वो 5,000 रुपया आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा ना, एडजस्ट करना पड़ेगा ना। आप ही ने कहा ना कि आपसे हमने जो भी रुपया लिया आपका हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। हमने इक्विटी शेयर में सीखा भी था बहुत डिटेल में कि भैया जब भी हमें एडजस्ट करना हो हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन के टाइम एक तो लायबिलिटी दिखा देते हैं कि देखो हमें अलॉटमेंट के टाइम क्या करना है? एडजस्ट करना है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है भैया? अलॉटमेंट ड्यू करने का। तो अलॉटमेंट ड्यू ड्यू का क्या जनरल एंट्री रहता है बताओ तो? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट ड्यू का क्या एंट्री रहता है? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में भैया प्रीमियम भी था, हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था, है ना। तो आपका ये ड्यूटी है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, है ना। जब भी हम लोग प्रीमियम में इशू करते हैं तो हम लोग तो अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं ना। ये बात तो पता है ना। भैया मेरी कंपनी में कितनी डिवेंचर है? भैया 55,000 करके डिवेंचर है। सॉरी 55 नहीं, 2,500 डिवेंचर है। मेरी कंपनी में 2,500 डिवेंचर है ना। अलॉटमेंट कितने रुपए में होगा बताओ तो?
अलॉटमेंट भैया होगा 50 रुपए में, 50 रुपए में होगा अलॉटमेंट। कितने रुपए में होगा? 50 रुपया में। लेकिन भैया पता है 50 में से 2,500 डिवेंचर का 40 रुपया करके ही डिवेंचर बनेगा, बचा कुछ ही 10 रुपया तो प्रीमियम है। तो आई थिंक ये समझ पा रहे हो। मैं अलॉटमेंट के टाइम ले रहा हूँ 50 रुपया करके, लेकिन मेरा डिवेंचर का दाम तो 40 ही है ना, क्योंकि 50 में तो 10 प्रीमियम था। इसीलिए देखो 50 में से 10 मैंने प्रीमियम में डाल दिया, बचा कुछ ही मैंने ये कर दिया 10% डिवेंचर में डाल दिया। कितना होता है? 1,25,000। इधर होता है 1,25,000, इधर कितना होता है 1,00,000, इधर कितना होता है 25,000। सिंपल। ठीक है, ये हमने कर दिया अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें अलॉटमेंट के टाइम रुपया रिसीव होगा, तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अब सुनो, आपको अलॉटमेंट लेना कितना है? 1,25,000 रुपया। आपको लेना कितना है? 1,25,000। लेकिन क्या आपको बैंक में पूरा 1,25,000 आ जाएगा? मैंने बोला नहीं। वो जो एक्सेस मनी आपने 5,000 लेके रखा था, याद है आपने एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था, तो अब अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। क्या बोला मैंने? हम लोग जब भी अपने शेयर होल्डर से या डिवेंचर होल्डर से, क्या बोला मैंने? हम लोग जब भी अपने शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर से हम लोग एप्लीकेशन से हम लोग एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा रुपया ले लेते हैं ना। कितना ज्यादा लिए थे? 5,000। हाँ, कितना लिए थे? 5,000। सुनो, हम लोग जब भी अपना डिवेंचर होल्डर से या इक्विटी शेयर होल्डर से या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से किसी से भी हम लोग एप्लीकेशन के टाइम अगर ज्यादा रुपया ले लेते हैं ना, हम लोग अगर इक्विटी वाले से, प्रेफरेंस वाले से या डिवेंचर वालों से किसी से भी अगर हम लोग एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा रुपया ले लेते हैं ना, तो पता है हम लोग क्या करते हैं? हाँ, हम लोग उसको एप्लीकेशन के टाइम कर देते हैं अलॉटमेंट के नाम पे क्रेडिट। और क्योंकि अभी क्रेडिट किया, तो अलॉटमेंट के टाइम हाँ एप्लीकेशन के नाम पे कर देंगे डेबिट। एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट को कर देंगे क्रेडिट, और अलॉटमेंट में कर देंगे एप्लीकेशन को डेबिट। समझे? ये होता है एडजस्टमेंट। सुनो, मेरे को लेना था 1,25,000, लेकिन मेरे को 1,25,000 तो मिलेगा नहीं, 5,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गया, बचा कुछ ही मेरे बैंक में 1,20,000 आ गया। समझे? समझे? तो इक्विटी का क्लास किया मैंने, तो बोला कर लोगे, अब कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया एप्लीकेशन भी कर दिया, अलॉटमेंट भी कर दिया, तो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू एंट्री मार दो। क्या एंट्री मारोगे? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसीलिए बोला है, जो सबसे पहले आप लोग इक्विटी शेयर का क्लास बढ़िया से करो, डिवेंचर आधा आप लोग को इजी लगने लगेगा। टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये मेरी कंपनी कितनी डिवेंचर है? 2,500 डिवेंचर है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में 40 रुपया करके लूंगा, तो 1,00,000 रुपया हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या? मेरे को बैंक में रुपया आएगा, मैं क्या जनरल एंट्री मारूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 1,00,000 रुपया। समझे? हर क्वेश्चन में सीखने को भैया था तो ये लाइन, लेकिन जो बच्चे इक्विटी शेयर का क्लास करके आए होंगे, मेरे को लगता है कि उनको ये भी इजी लगने लगा होगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल जनरल एंट्री था। समझे? समझे? ठीक है। ये भैया छोटा मोटा केस है, हम लोग तो इक्विटी शेयर में बहुत किए हुए हैं। ऐसा भी था ना हमारे इक्विटी शेयर में कि हम लोगों ने अलॉटमेंट में एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा रुपया ले लिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कराने वाले थे, लेकिन वही शेयर होल्डर अलॉटमेंट में फेल कर गया। बहुत सारा हम लोग केस सीखे थे। ठीक है, ये तो भैया नॉर्मल केस था, चलो हो गया। आगे देखते हैं। बोलता है जेट लिमिटेड ने इशू किया 5,000 डिवेंचर, 100 रुपया करके, 5% का डिस्काउंट पे। ठीक है। और भैया डिस्काउंट, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन हमें ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है? बोलता है जो भी डिस्काउंट है ना, उसका एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। अरे भाई हम लोग जानते हैं, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। चलो पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, सब सम्स करेंगे कि तो आप फिर टेंशन। टाइम लगेगा लगेगा, आज तो हम लोग टेस्ट देने बैठे हैं ना, ये तो हमारा टेस्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन 2 हो गया। इलस्ट्रेशन 3। चलो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा हम लोग लिख लेते हैं। भैया एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना? 100 रुपया। फेस वैल्यू कितना? 100 रुपया, बता दो तो।
मेरे डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया। आप इशू कितना में करते हो भैया? 100 रुपया तो फेस वैल्यू है, लेकिन मैं 5% का डिस्काउंट में इशू करता हूँ, है ना। मतलब 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपया। आप 95 रुपया में इशू करते हो। क्या भैया ये आपके लिए लॉस है? 5 रुपया लॉस नहीं है। डिस्काउंट देना लॉस नहीं होता। बार बार बोल रहा हूँ, डिस्काउंट अलग चीज है, लॉस अलग चीज है। हम लोग लॉस तभी होगा जब हम लोग रिडीम करेंगे ज्यादा रुपए में। ठीक है। अब बोला पता है मैं 95 में इशू कर रहा हूँ ना। हाँ, 95 रुपया मैं कैसे कैसे ले रहा हूँ। मैं एप्लीकेशन के टाइम कुछ लूंगा, अलॉटमेंट के टाइम कुछ लूंगा, कॉल के टाइम कुछ लूंगा। मैं एप्लीकेशन के टाइम 20, 25, 50, 20, 25, 50। ठीक है भैया, 20, 25, 50 कितना होता है? 95 भैया। 95 रुपया तो हम लोग ले लिए। और भैया अलॉटमेंट के टाइम हमने 5 रुपया डिस्काउंट का भी मारना, आप भूलना मत। ठीक है। पूरा डिवेंचर पूरा सब्सक्राइब हो गया, मनी पूरा रिसीव हो गया। आप कैश बुक बना दो, जर्नल एंट्री मार दो। पूरा कैश बुक बनाओ, जर्नल एंट्री मारो। जब भी आपको कैश बुक बनाने बोले अलग से, जब भी आपको अलग से कैश बुक बनाने बोल दे क्वेश्चन, या कैश बुक बोल दे या बैंक अकाउंट बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। क्या बोल रहा हूँ आपको? क्वेश्चन कैश बुक बनाने बोल रहा है या बैंक अकाउंट बनाने बोल रहा है, कुछ भी अगर बोल रहा है ना, कैश बुक बोल रहा है या बैंक अकाउंट बनाने बोल रहा है, तो याद रखना जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज रहेंगे हम लोग अपने जर्नल एंट्री में नहीं दिखाएंगे। हाँ, जो भी बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज रहेंगे हम लोग यहाँ नहीं दिखाएंगे। सुनो, सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री क्या मारते हो बताओ तो। देखो हम लोग यहाँ करेंगे जर्नल एंट्री, और हम लोग यहाँ बनाएंगे अपना कैश बुक, और हम लोग यहाँ बनाएंगे अपना कैश बुक। ठीक है। क्या बोला मैंने? जब भी क्वेश्चन आपको दोनों दे दे कि आप कैश बुक भी बना दो या बैंक अकाउंट बना दो, कुछ भी बोल सकता है ना। कैश बुक एक टाइप का बैंक अकाउंट ही है, मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में। कुछ भी बोल सकता है। हाँ, तो पता है जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा हम लोग खाली यही लिखाएंगे। कैश बुक, पता है कैश बुक क्या है? कैश बुक एक टाइप का बैंक अकाउंट है। कौन कौन मेरे पास से एग्री? कैश बुक एक टाइप का बैंक अकाउंट है। सबसे पहले आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? आपको एप्लीकेशन रिसीव होगा, आप क्या एंट्री मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो आपको ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन जनरल एंट्री में नहीं मारना, आपको यहाँ लिखना है। यही है ना बैंक अकाउंट। ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये होता है टू साइड, ये बाई साइड। आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। है तो लो, मैं मार दे रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो मतलब भैया जब भी हमें कैश बुक या बैंक अकाउंट बनाने बोलेगा तो हमें वहां नहीं मारना, नहीं। हमें बैंक का ट्रांजेक्शन यहाँ करना है, बचा कुछ ही ट्रांजेक्शन वहां करना है। भैया एप्लीकेशन में आपको कितना डिवेंचर का रुपया मिला होगा बताओ तो। मेरी कंपनी कितना डिवेंचर इशू की थी? मेरी कंपनी 5,000 डिवेंचर इशू की थी। 5,000 डिवेंचर का 20 रुपया करके। सिंपल। कितना रुपया? 5,000 डिवेंचर का 20 रुपया करके, है ना। दैट मीन्स 1 लाख रुपया आया है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है? कुछ भी ओवर सब्सक्राइब नहीं है, रिफंड नहीं करना। तो नेक्स्ट क्या रहता है मेरा? डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर में कन्वर्ट कर देना। कितना परसेंट डिवेंचर? 14%। तो हम लोग क्या करते हैं फिर? नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। समझे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया? वही 5,000 डिवेंचर का 20 रुपया करके। ठीक है, 1 लाख। मतलब समझे, जब भी हमें बैंक अकाउंट बनाने बोले तो हमें बैंक का ट्रांजेक्शन करना है यहाँ, बचा कुछ ट्रांजेक्शन करना है यहाँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस मेरा क्या रहता है? अलॉटमेंट ड्यू करने का। तो अलॉटमेंट ड्यू में बैंक का तो एंट्री नहीं है, तो इधर ही कर दो। क्या एंट्री करोगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिवेंचर आप जब इशू कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हम लोग डिस्काउंट में इशू कर रहे थे, तो अलॉटमेंट के टाइम हमें डिस्काउंट भी लिखना होगा। डिस्काउंट मेरी कंपनी के लिए खर्चा है, खर्चा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट तो खर्चा होता है ना, इसलिए हम लोग डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। और कितना परसेंट डिवेंचर है? 14%। क्या लिख दोगे? टू 14% डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट पता है अलॉटमेंट कितने रुपए में होगा? अलॉटमेंट तो 25 रुपया में होगा, लेकिन 5 रुपया का अलग से डिस्काउंट भी है ना। अलॉटमेंट कितने रुपए में होगा? 5,000 डिवेंचर का 25 रुपया करके। लेकिन आप भूलो मत, 5,000 डिवेंचर का 5 रुपया करके डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट भी है ना।
5,000 डिवेंचर का 25 रुपया करके अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट का दाम है 1,25,000। हाँ, और डिस्काउंट कितना है 5,000 डिवेंचर का 5 रुपया करके, 25,000 का डिस्काउंट है, जो कि आपका खर्चा है फाइनली 1,50,000 रुपया। लेकिन जो भी मेरे बैलेंस शीट में फिगर जाएगा, बैलेंस शीट में तो पूरा पूरे 1,50,000 जाएगा। बैलेंस शीट वाले को मतलब नहीं है कि आपने कितना डिस्काउंट में दिया नहीं दिया, वो आपका प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है भैया, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का। तो रिसीव करने का क्या जनरल एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बस वही मार दो। ये है ना हमारा बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट। भैया यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कैश बुक बनाने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें कितना रुपया मिलेगा बताओ तो। भैया कितना मिलेगा, क्या 1,25,000 ही मिलेगा, 1,50,000 थोड़ी मिलेगा, आपको डिस्काउंट दे रहे हो। आपको 1,25,000 मिल जाएगा अलॉटमेंट के टाइम। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का, तो कर दो ड्यू एंट्री। क्या एंट्री मारोगे, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया से भैया, मेरी कंपनी में कितना डिवेंचर है, 5,000 डिवेंचर है, 5,000 डिवेंचर है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपया, 50 रुपया करके है, 50 रुपया करके है। तो 5,000 डिवेंचर का अगर 50 रुपया करके है, दैट मीन्स 1,25,000 रुपया, 1,25,000। इसके बाद क्या प्रोसेस है भैया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आप रुपया रिसीव कर लो। तो क्या जनरल एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या जनरल एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या जनरल एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना है, 1,25,000 है ना। ये हो गया हमारा, पूरा हो गया कैश बुक। लेकिन भैया पता है कैश बुक को ना आपको क्लोज भी करना होगा, क्लोज भी करना होगा। आपका डेबिट साइड जितना रुपया है, आपको क्रेडिट साइड भी तो सेम अमाउंट लिखना होता है। ये तो एक टाइप का लेजर है, लेजर को क्लोज करना होता है। तो डेबिट साइड कितना रुपया, 1,00,000 प्लस में 1,25,000 प्लस में 1,25,000। भैया आपका डेबिट साइड 3.5 लाख रुपया है, तो आपको क्रेडिट साइड भी कितने लाख, कितना रुपया लाना है, 3.5 लाख तो लाना ही है ना। लेकिन भैया कहाँ से लाए 3.5, बताओ तो। जिस साइड भी कम आए उस साइड बैलेंस सीडी डाल दूंगा। क्या डाल दोगे, बैलेंस सीडी बोल के डाल दोगे, मैंने कहा था। बैलेंस सीडी बोल के उस साइड अगर उतना डाल दोगे तो खत्म। तो हमने बैंक भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया। और आपके एग्जाम में 3 नंबर 2 नंबर का आराम से बैंक अकाउंट का एक तो अलग से क्वेश्चन पूछा है। इंस्टीट्यूट आपको कभी कैश बुक बनाने बोलेगा ही नहीं, वो आपको बस एक हिंट दे देगा कि बैंक अकाउंट बनाओ। तो बैंक अकाउंट बनाओ तो आपका काम डबल नहीं करना है, बल्कि आधा हो गया है काम। क्यों, बैंक का ट्रांजेक्शन यहाँ, बचा कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ। बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं ना, पूरा जनरल एंट्री मार देते हैं बैंक के साथ, फिर अलग से बैंक अकाउंट बनाते हैं। क्यों लेबर कर रहे हो, बैंक अकाउंट बोला तो यहाँ रुक करो, बच्चा कुछ वहां करो। तो हेलो बच्चों, कैमरा देखो थोड़ा देर के लिए अटका था, लेकिन आप लोग को एकदम, अब मेरे को लगता है आप लोग को एकदम क्लियर है। कुछ नहीं है भैया, नॉर्मल समय बैंक का सारा ट्रांजेक्शन लोग बैंक अकाउंट में करेंगे, और डिवेंचर इशू से सारा ट्रांजेक्शन नॉर्मल जनरल एंट्री में करेंगे। ऐसा भी तो हमने इक्विटी शेयर के चैप्टर में किया है। इक्विटी शेयर के चैप्टर में ऐसा समझ तो किया ही है, बस वही है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आपको जब भी बैलेंस शीट बनाने बोलेगा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा भैया, दो ही चीज, लाइबिलिटी साइड, नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है ना, उसके अंदर में लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर डिवेंचर दिखा दो। हाँ, डिवेंचर दिखा दो। और अब बचा कुछ ही क्या, बचा कुछ ही क्या बताओ तो। बचा कुछ ही, आपने आपके बैंक में जितना रुपया आया बैंक में दिखा दो। आपके बैंक में जितना रुपया रिसीव हुआ आप उतना दिखा दो। हमारे बैंक में कितना रुपया रिसीव हुआ, 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख। हम्म? आपको बैंक में जितना रुपया रिसीव हुआ बैंक में उतना रुपया शो कर दोगे। ठीक है, 3.5 लाख। आई थिंक कैलकुलेशन एरर है कुछ। नहीं भैया, लास्ट वाला 1,25,000 नहीं है, लास्ट वाला 25, लास्ट वाला गलत है। 5,000 डिवेंचर का 50 रुपया कर गया, 5 5 25, 2.5 लाख रुपया होता है भैया। क्या लिख रहे हो, और ये मैंने कैलकुलेटर यूज किया था। 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख, 2.5 लाख। आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, मतलब मैं बैलेंस शीट आपको अभी बना के नहीं दिखा रहा, एकदम नॉर्मल है यार, कुछ नहीं है, देख लो, कुछ नहीं है। आपको बैंक में जितना रुपया मिला बैंक में दिखा दोगे, आपके पास जितना का कर्जा है उतना दिखाओगे। लेकिन भैया हमने डिस्काउंट भी तो दिया, डिस्काउंट को कहाँ लेके जाएंगे भैया। देखो, अब बात क्या है, जो भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं एक बार में तो हम लोग पीएल में लेके नहीं जाते, है ना। तो आप उसको ना एक बार ना नॉन करेंट एसेट्स के नाम पे रखते हो। नॉन करेंट एसेट्स पे क्यों, क्योंकि जो भी मैंने डिस्काउंट दिया ना, जो भी मैंने डिस्काउंट दिया वो मोर देन 12 मंथ लग जाएगा एडजस्ट होते होते, मोर देन 12 मंथ लग जाएगा एडजस्ट होते होते। देखो, करेंट या नॉन करेंट क्या होता है, करेंट एसेट मतलब वो एसेट होता है जो मेरा 12 मंथ के भीतर में रियलाइज होने वाला है। करेंट एसेट्स मतलब मेरा वो संपत्ति जो मेरा 12 महीने के भीतर में रियलाइज होने वाला है।
लेकिन ये जो भी मैंने डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट मेरा 1 साल के लिए तो नहीं है। मैंने बताया था लास्ट दिन, डिस्काउंट भैया हम लोग को 4 साल 5 साल क्या करना होता है, धीरे 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 राइट ऑफ करना होता है। डिस्काउंट मेरा 1 साल में तो पीएल में नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग अदर नॉन करेंट एसेट्स में डिस्काउंट को शो करेंगे। लेकिन जो भी मेरा डिवेंचर है ना, डिवेंचर तो पूरा पूरी 5 लाख में ही जाएगा। डिवेंचर को डिस्काउंट से मतलब नहीं है, समझे? आगे नोट्स टू अकाउंट्स बना लोगे। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा आपको एग्जाम में दे सकता है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखो इलस्ट्रेशन फोरम में क्या बोलता है भैया, सेम बात बोलेगा तो नहीं करूंगा। चलो यार कर ही लेता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, देखो मैं भी लिख के कर रहा हूँ, आप लोग को भी करना चाहिए, तब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन। आप लोग कर करके फोटो भी नहीं भेजते हो, तब ना मेरे को लगेगा कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉपी में लिख के दे रहे हैं, तब ना मोटिवेशन आएगा थोड़ा। 4 नंबर देखो, इलस्ट्रेशन 4 बोलता है एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 डिवेंचर, कितना 100 रुपया करके। मतलब मेरा डिवेंचर का फेस वैल्यू क्या है भैया, फेस वैल्यू बार बार क्यों लिख रहे हो, अरे लॉस के लिए, मेरे को लॉस हुआ कि नहीं। 100 रुपया करके। अब बड़ा कैसे कैसे पेमेंट होगा, मतलब इशू भी हमने 100 रुपया में किया, मतलब हमने इशू भी कितना में कर दिया, 100 रुपया में, है ना, कोई भी प्रीमियम नहीं है। कैसे कैसे होगा, बोलता है एप्लीकेशन के टाइम 40 ले लेना, अलॉटमेंट के टाइम 60 ले लेना। अच्छा, कोई झमेला ही नहीं, प्रीमियम भी नहीं है। बोलता है आप एप्लीकेशन के टाइम 40 ले लेना, एप्लीकेशन के टाइम 40 ले लेना, अलॉटमेंट के टाइम 60 ले लेना। मतलब मेरे क्वेश्चन में कोई भी प्रीमियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 14,000 डिवेंचर के लिए। भैया पब्लिक तो अप्लाई करेंगे ही, आप बताओ आपके पास कितने डिवेंचर थे। भैया मेरे पास तो 10,000 डिवेंचर थे। देखो मैंने इशू किया था 10,000 डिवेंचर, है ना। पब्लिक ने अप्लाई कितना कर दिया, 14,000। पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया, 14,000। मतलब एक्सेस कितना के लिए अप्लाई हो गया बताओ तो। एक्सेस भैया 4,000 डिवेंचर के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिए पब्लिक। मैं तो 14,000 डिवेंचर दे नहीं पाऊंगा ना, मेरे पास है ही 10,000 डिवेंचर, मैं कैसे दे दूंगा। हो रहा है एप्लीकेशन फॉर 9,000। देखो फिर वही वाला बात कर रहा है, फिर वही वाला बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, देखो देखो सुनो सुनो। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, पूरा पब्लिक ने 14,000 अप्लाई किया, लेकिन मेरे पास है ना 10,000। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई अलॉट। हो रहा है जिन्होंने 9,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया था, एक्सेप्ट इन फुल, हमने उनको पूरा दे दिया। जिन्होंने 9,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको 9,000 डिवेंचर अलॉट भी कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला जिन्होंने 2,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, हमने उनको 21,000 डिवेंचर दिया। क्या बोला, जिन्होंने 2,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, हमने उनको 21,000 डिवेंचर दिया। और बचा कितना बताओ तो भैया। और बोला रिमेनिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बोले जाओ तुमको नहीं मिलेगा। भैया सुनो, पब्लिक ने अप्लाई किया था 14 के लिए, जिन्होंने 9 के लिए अप्लाई किया मुझे पता चल गया, जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया मुझे पता चल गया। 14 में से 9 हटाओ, 2 हटाओ, भैया 3 का और बचा ना। मतलब 3,000 वाले को जीरो डिवेंचर मिला, नहीं मिला, समझे। जिन्होंने 9 के लिए अप्लाई किया हमने 9 दे दिया, जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया हमने 1 दे दिया, बचा कुछ ही को कुछ नहीं दिया। यही तो बात हुआ। क्यों क्यों कुछ नहीं दिया, देखो ना 9 और 10, मेरे पास तो थे ही 10,000, मैं तो 9 और 10 दे देता हूँ। मतलब इन कैटेगरी वाले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिफंड, है ना, वही वाला केस। ये कैटेगरी वाले को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। कौन कौन मेरा बात से क्लियर है, ये कैटेगरी वाले को अलॉटमेंट के टाइम क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। और भैया ये कैटेगरी वाले तो एकदम मस्त एकदम बिंदास घूम रहे हैं, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका तो मेरा कोई दिक्कत ही नहीं है ना, समझे। तो आओ जनरल एंट्री मारो, मेरे क्वेश्चन में कोई भी ओवर मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है ना। पहले आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन के टाइम रुपया मिलेगा, तो आप क्या एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के टाइम आपको कितना भैया, एप्लीकेशन के टाइम तो मेरे पास थे 10,000 डिवेंचर, लेकिन मेरे को तो पूरा पूरी 14,000 डिवेंचर का रुपया मिल गया। 14,000 डिवेंचर का 40 रुपया करके, मेरे को एप्लीकेशन के टाइम तो पूरा ही रुपया मिल गया ना, पूरा 14,000 डिवेंचर के लिए रुपया मिल गया। कितना हो गया, 5,60,000 रुपया। लेकिन भैया सिमिलरली आपने हाथों हाथ आपने कुछ रिफंड भी कर दिया ना। कितना डिवेंचर का आपने रिफंड कर दिया, देखो मैंने 3,000 डिवेंचर वाले को तो रिफंड कर दिया, तो रिफंड का तो आप एंट्री को उल्टा मारोगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या एंट्री मारोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। आपने 3,000 डिवेंचर का तो रुपया रिफंड कर दिया ना। आप बोलोगे भैया 4,000 का रिफंड नहीं किया, नहीं क्योंकि 1,000 वाले का तो हम लोग एडजस्ट करेंगे ना। क्वेश्चन नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन अभी साइलेंट है ये बात को लेके, क्वेश्चन
आप समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन हमें कहने का कोशिश कर रहा है। 3,000 डिवेंचर का 40 रुपया करके तो आपने रिफंड कर दिया, 1,20 तो आप रिफंड कर दिया, मतलब बचा कुछ ही का कितना परसेंट डिवेंचर बन जाएगा बताओ तो। क्वेश्चन कितना परसेंट डिवेंचर बोल रहा है? क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 12% डिवेंचर, बचा कुछ ही का आप 12% डिवेंचर में ट्रांसफर कर दो। क्या एंट्री मारोगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। लेकिन भैया भूलो मत, इस कैटेगरी वाले ने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, आप इनको 1,000 डिवेंचर दिए हो, मतलब इनका एक्सेस रुपया आपके पास पड़ा है ना, पड़ा है तो आप कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में ना। तो करो। लो, देखो मैंने एडजस्ट किया, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, लो एडजस्ट कर दिया, है ना। ये क्या हुआ? ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। कितना एडजस्ट कर रहा हूँ बताओ तो। पहले देखो एप्लीकेशन में आपको कितना रुपया मिला भैया, देखो पहले तो मेरे को 14,000 डिवेंचर का रुपया आया था, मैं 3,000 रुपया रिफंड भी कर दिया, तीन माइनस 3,000, मतलब मेरे पास 11,000 डिवेंचर का रुपया पड़ा है, 40 रुपया करके। मेरे पास एप्लीकेशन के नाम पे 4,40,000 रुपया पड़ा है। लेकिन मैं पता है कितना दे पाऊंगा? मैं तो डिवेंचर में 10,000 डिवेंचर 40 करके ही दे पाऊंगा। मेरा तो डिवेंचर 10,000 डिवेंचर के ऊपर 40 रुपया करके बनेगा, इससे ज्यादा तो बनेगा नहीं, है ना। 10,000 डिवेंचर का ही ना बनेगा, 10,000 डिवेंचर का 40 रुपया करके। भैया मेरा तो डिवेंचर के नाम पे 4 लाख रुपया ही जाएगा, है ना। बचा कुछ ही आप 40,000 आप एडवांस लेके रखे हो, ये 40,000 आप कहाँ एडजस्ट करोगे पता है? अलॉटमेंट में। तो मैंने क्या बोला था, जब भी एडजस्ट करना हो एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट को क्रेडिट करना, अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट करना, यही तो बोला था। आप बोलोगे भैया 40,000 कैसे आया? देखो मैंने इनसे कितना रुपया लिया था भैया, 2,000 का। इनको मैंने कितना डिवेंचर पकड़ा है? एक, मतलब बचा कुछ ही 1,000 डिवेंचर का, एप्लीकेशन के टाइम 40 रुपया करके, ये मुझे 40,000 रुपया एक्स्ट्रा दिए ना, तो मैं एडजस्ट करूंगा, वही बात है। अब नेक्स्ट क्या, आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे क्या? आपका कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम है? कुछ नहीं है भैया, क्या डिस्काउंट है? कुछ नहीं है, लॉस है? कुछ नहीं है, खाली ड्यू कर दो अलॉटमेंट को। क्या एंट्री मारोगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना डिवेंचर भैया? 10,000। भैया था तो 14,000 ना, अरे ये 14 में से 3 तो मैंने रिफंड कर दिया, एक का मैं एडजस्ट करूंगा, तो 10 ही ना बचा। अब भैया 11-12 होगा भी कैसे? मेरे कंपनी में है ही 10, मैं उससे ज्यादा थोड़ी कर सकता हूँ। अलॉटमेंट है भैया 60 रुपया करके, चेक कर लेना, 6 लाख रुपया। अब भैया बारी आया अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का, क्या जनरल एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन भैया भूलो मत, आपने यहाँ पर अलॉटमेंट को क्रेडिट करके रखा था, मतलब ये 40,000 रुपया आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं तो एडजस्ट करो ना, लो एडजस्ट करता हूँ, क्या नाम से? डिवेंचर अलॉट एप्लीकेशन के नाम से। मतलब मैंने क्या बोला, जब भी आपको एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा, आप एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट को करोगे क्रेडिट, और अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को करोगे डेबिट, यही तो बोला। भैया ये 40 तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो 40 को यहाँ डेबिट कर दो। अलॉटमेंट के टाइम आपको मिलने कितने वाला था? 6 लाख मिलने वाला था, लेकिन 6 लाख में 40 तो मिलेगा ही नहीं, बचा कुछ ही 5-60 मेरे बैंक में आ जाएगा। एकदम क्लियर, इलस्ट्रेशन 2 के जैसा पूरा सेम है। जैसा आपने इलस्ट्रेशन 2 किया ना, वैसा ही है, सेम एज इलस्ट्रेशन 2 आप लोग लिख सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में डबल मेहनत ना हो। इलस्ट्रेशन 2 के जैसा ही है, ठीक है। देखो मेरे को अलॉटेंट है 560 ही मिला, मेरे को अलॉटेंट है कितना मिला? 560 ही मिला। ये देखो मैंने भी बैंक को कितना दिखाया? 560, ठीक है। देखो इंस्टीट्यूट का थोड़ा करने का तरीका अलग है, आप इंस्टीट्यूट से मेरा आंसर को आप कंपेयर मत करना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? आओ भैया ये वाला समझ सकते हैं, इलस्ट्रेशन 5। देखो क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं एक एक सम लिख के करा रहा हूँ, अभी तक तो 4 ही तो हुआ, 11 सम से। इलस्ट्रेशन 5,
आओ देखते हैं। होता है राधा लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी। पहले तो देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये हम लोग अदर देन कैश वाला हम लोग पढ़े थे ना इक्विटी शेयर के बाद टाइम में। अदर देन कैश का क्या कॉन्सेप्ट है बताओ तो। अदर देन कैश का क्या कॉन्सेप्ट है भैया? अदर देन कैश में ना आप दो चीजें याद रखना, दो चीजें मेनली आप याद रखना। क्या याद रखना बताओ तो। भैया देखो मैं किसी वेंडर से परचेज कर रहा हूँ, मान लो 10 लाख का चीज। मैं किसी वेंडर से परचेस कर रहा हूँ 10 लाख का चीज, लेकिन आप उसको पता है आपको करना है पेमेंट। पिछले वाले चैप्टर में हम लोग इसको पेमेंट कर रहे थे इक्विटी शेयर के थ्रू। आज हम लोग पेमेंट करेंगे डिबेंचर के थ्रू। आप पता है कितने का डिबेंचर दे रहे हो? अब 10 लाख रुपया आपको वेंडर को तो पेमेंट करना है ना। आप बोल रहे हो वेंडर भाई मेरे पास ना रुपया नहीं है, एक काम करो आप मेरा डिबेंचर ले जाओ। आप उनको 15 लाख का डिबेंचर दे दिए। ऐसा क्यों भैया? रिश्तेदार लगता है क्या आप ज्यादा दे दिए? आप बोलोगे पता है मैं ज्यादा क्यों दिया हूँ। मतलब जो भी मैंने ज्यादा दिया 5 लाख रुपया वो एक टाइप का गुडविल है। आप जो भी 5 लाख रुपया इसको ज्यादा दे दिए आप उसको गुडविल का पेमेंट किए हो। आप 10 लाख का सामान खरीदते हो पेमेंट करते हो 15 लाख, मतलब आपने 5 लाख का गुडविल खरीदा है, तो ये मानेंगे। लेकिन भैया आप 10 लाख का सामान खरीदते हो आप पेमेंट करते हो 8 लाख, इसका मतलब बचा कुछ ही 2 हजार, आपको 2 लाख का कैपिटल प्रॉफिट हो गया ना। कंपनी जैक बोलता है हम लोग प्रॉफिट नहीं आपको कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। क्या बोला? आप वेंडर से परचेस करते हो, ज्यादा पेमेंट करोगे तो गुडविल, कम पेमेंट करोगे तो कैपिटल रिजर्व। क्योंकि आपने कम पेमेंट किया मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। कंपनी जैक बोला रुको, ये प्रॉफिट आप यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व में डालो। ये बात। वेंडर को आप ज्यादा पेमेंट कर दोगे तो गुडविल दिखा देना, वेंडर को आप कम पेमेंट कर दोगे तो कैपिटल रिजर्व दिखा देना। जैसा हमने इक्विटी शेयर के टाइम किया था, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है। चलो देखो, पूरा हमने मशीनरी खरीदा, कितने का मशीनरी खरीदा? 1,20। तो बताओ ना, मेरे पास एक एसेट आया ना, एसेट आता है तो मैं क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट आता है तो मैं क्या करूंगा? डेबिट, क्योंकि मेरे पास एक संपत्ति आ रहा है 1,20 का। 1,20 का मेरे पास संपत्ति आ रहा है। मैंने बिल्डिंग भी कितने का खरीदा? 2 लाख का। तो बिल्डिंग भी मेरे पास आया, तो बिल्डिंग मेरे लिए एसेट है। मैं एसेट को क्या करता हूँ? डेबिट। 2 लाख का मैंने बिल्डिंग भी खरीदा, है ना। और मैंने किनसे खरीदा? दीपा लिमिटेड से। और मैंने किनसे खरीदा? दीपा लिमिटेड से। दीपा लिमिटेड से मैंने किनसे खरीदा? दीपा लिमिटेड से। हाँ, टू दीपा लिमिटेड। मतलब देखो ना, आपने कितने का सामान खरीदा? 1,20 और 2 लाख, मतलब आपने 3,20 का सामान खरीदा। लेकिन पता है आप क्या बोलते हो? और एग्रीड परचेस कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख। आप दीपा लिमिटेड को 3 लाख ही दोगे। आप दीपा लिमिटेड को 3 लाख ही दोगे, ये क्या हो गया भैया? एसेट खरीद रहे हो ज्यादा का, पेमेंट करोगे कम। हाँ, क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है आप दीपा लिमिटेड को कितना पेमेंट करोगे? 3 लाख। हाँ, 3 लाख। आप 50 परचेज कर रहे हो ज्यादा का, पेमेंट करोगे कम। किस साइड कमी पड़ रहा है भैया? क्रेडिट साइड ना। क्रेडिट साइड ना, कितना रुपया कम पड़ रहा है बताओ तो। आप बोलोगे भैया देखो कमी कैसे पड़ रहा है, मैंने परचेज किया 3,20 का, लेकिन मैं दीपा लिमिटेड को कितना पेमेंट करूंगा? 3 लाख की पेमेंट करूंगा। मतलब 20,000 मेरा क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है। और कम पड़ रहा है मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। 3,20 का सामान खरीद के 3 ही पेमेंट करोगे, 20,000 तो आपका प्रॉफिट है ना। कंपनी से बोलता है प्रॉफिट नहीं है, इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो। कंपनी से का यहाँ गंदा नजर लग गया। कंपनी का क्या हो गया? गंदा नजर लग गया। याद है शेयर भी हम लोग जब्त कर रहे थे, कहाँ डाल दे रहे थे? कैपिटल रिजर्व में। जहां जहां कंपनी, मतलब कंपनी अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाता है, मतलब प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन ये कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है ना प्रॉफिट कमाने का। कंपनी से बोलता है कैपिटल रिजर्व में डाल दो। हाँ, मतलब देखो कंपनी अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से प्रॉफिट कमाए, कंपनी एक्ट को चलता है। कंपनी एक्ट बोलता है ना, ये आप कोई आप बिजनेस खरीद रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप शेयर जब कर रहे हो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो सब आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। समझे? सिमिलरली, अगर मैं मान लो मैं 3,20 का एसेट खरीद के मैं दीपा लिमिटेड को 4 लाख पेमेंट कर रहा होता, तो 80,000 का हमारा क्या बन जाता? गुडविल। तो मैं क्या कर देता पता है? गुडविल अकाउंट डेबिट। मैं उस टाइम क्या कर देता? गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन भैया हमारे केस में गुडविल तो है नहीं। तो सिमिलरली आप याद रखना, 3,20 का आपने एसेट खरीदा, आप दीपा लिमिटेड को पेमेंट करोगे 3 लाख, बचा कुछ मेरा कैपिटल रिजर्व। सिंपल, मेरे को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मेरे को हुआ तो कैपिटल रिजर्व, मेरे को लॉस हुआ तो गुडविल। इतना बात याद रखो। अब देखो दीपा लिमिटेड मेरे से कितना पाता है? 3 लाख रुपया। तो दीपा लिमिटेड मेरे से कितना पाता है? 3 लाख रुपया। तो नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करोगे? दीपा लिमिटेड को 3 लाख से डेबिट कर दोगे। देखो जिस जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहले इक्विटी शेयर में सेम कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख के आ जाओ। डिवेंचर में कुछ भी नया नहीं है, मैंने इक्विटी शेयर में बहुत डिटेल में कराया था। दीपा लिमिटेड को आपको पेमेंट करना है 3 लाख ना 3,20, क्यों? क्योंकि
बात तो 3 लाख में हुआ है। आप क्या करोगे ना, 3,000 आप डिबेंचर दे दोगे 100 रुपया करके। आपने कहा दीपा लिमिटेड सुनो, एक काम करो, तुम मेरे से 12% का डिबेंचर ले जाओ। दीपा लिमिटेड को आपने कहा सुनो दीपा लिमिटेड, तुमको 3 लाख रुपया चाहिए ना, लो मैं तुमको डिबेंचर दे देता हूँ 3 लाख का। लो मैं तुमको 3 लाख का डिबेंचर दे देता हूँ। कैसे 3 लाख का? आपने बोला मैं तुमको 3,000 डिबेंचर दूंगा। हर एक डिबेंचर का दाम कितना? 100 रुपया। हर एक डिबेंचर का दाम कितना? 100 रुपया। ले लो 3,000 डिबेंचर 100 रुपया करके, 3 लाख हो गया पेमेंट। देखो दीपा लिमिटेड कम हो गया, मेरे पास एक लाइबिलिटी आ गया डिबेंचर के नाम पर। समझे? समझे? हम्म। देखो आपने दीपा लिमिटेड को पेमेंट ही कर दिया। वही अगर आप प्रीमियम में पे कर रहे होते तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते। वहीं आप अगर डिस्काउंट में इशू कर रहे होते तो आप डिस्काउंट को आप डेबिट कर देते। जैसा कॉन्सेप्ट है वही है। बस क्या है, दीपा लिमिटेड को मेरे को बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर हम लोग बैंक के थ्रू पेमेंट करते तो हम लोग क्या जनरल एंट्री करते, दीपा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन भैया यहाँ बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहा, यहाँ डिवेंचर के थ्रू हो रहा है। सेम टू सेम इक्विटी शेयर के थ्रू करेंगे तो टू इक्विटी शेयर, सेम टू सेम प्रेफरेंस शेयर के थ्रू करेंगे तो टू प्रेफरेंस शेयर, कुछ नया नहीं है। वैसे ही है भाई। ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 6। ठीक है, एक बार प्लीज, आई होप आप लोग सब इक्विटी शेयर में जो मैंने कराया था ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से करके आए हो। एग्जाम में आने का चांस पूरा पूरा, और मैं आप लोग के टेस्ट में भी पूछूंगा। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। होता है राय ने परचेज किया एसेट, कितने का एसेट था? 220। तो भैया एसेट अकाउंट डेबिट मार दो ना। मैंने एसेट खरीदा, एसेट मेरे पास आया, आया तो क्या करूंगा? डेबिट। 220 का एसेट मेरे पास आया है ना, फ्रॉम अनदर कंपनी। ठीक है, और आप पेमेंट कितना करोगे पता है? आप पेमेंट करोगे, आप पेमेंट कितना करोगे पता है? आप पेमेंट करोगे 2,000 डिवेंचर, कितना करके? 100 रुपया करके, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब भैया क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, आप बोले मैं तुमको 2,000 डिवेंचर दूंगा। हाँ, एक डिवेंचर का दाम 100 करके है, लेकिन मैं तुमको 110 करके दूंगा। आपने राय को कहा मेरे यहाँ डिवेंचर का दाम 100 रुपया है, मैं तुमको 110 करके दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम भी तो है 10%। हाँ, तो 2,000 डिवेंचर का आप 110 रुपया करके दोगे। मतलब भैया पूरा पूरी 2 BC में पेमेंट कर रहा हूँ। मैं पूरा पूरी कितना पेमेंट कर रहा हूँ वेंडर को? भैया मैं, मेरे को वेंडर को पूरा पूरी 2 BC पेमेंट करना है। यहाँ मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ रहता तो मैं कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करता, मेरे को लॉस हुआ होता तो मैं गुडविल को डेबिट कर देता। ठीक है। अब आप देखो, अब आप वेंडर को कैसे पता है वेंडर आपसे कितना पाता है? 2 20। वेंडर आपसे कितना पाता है? 2 20। आप वेंडर को बोले सुनो 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 वेंडर भाई, तुम मेरे से कुछ 10% डिवेंचर ले जाओ। तुम मेरे से जितना पाते हो ना, मैं तुमको 10% डिवेंचर दे दूंगा। लेकिन डिवेंचर भी मैं प्रीमियम पे दूंगा। तो प्रीमियम तो मेरी कंपनी के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूँ प्रीमियम को। है ना? आपने वेंडर को बोला सुनो सुनो, तुम मेरे से 2 20 पाते हो ना, देखो मैं तुमको 2,000 डिवेंचर दे दूंगा 100 रुपया करके। मैं तुमको 2,000 डिवेंचर दे दूंगा 100 रुपया करके। लेकिन लेकिन ये डिवेंचर में क्या है ना, 10% का प्रीमियम है। दैट मीन्स 2,000 डिवेंचर पे 100 रुपया का 10%, 10 रुपया करके प्रीमियम है ना? अब आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है। ठीक है। आप बोलोगे भाई प्रॉफिट हो गया, अरे प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रीमियम का रुपया कंपनी फ्रीली यूज नहीं कर सकती। हम लोग देखे थे एक टाइप का लाइबिलिटी होता है। समझ रहे? एसेट खरीदा वेंडर से, वेंडर को बैंक के थ्रू ना पेमेंट करके हम लोग ने टेंशन पकड़ा दिया। ठीक है। क्लियर? ओके। आई देखो, दो मेथड डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। दो मेथड जिसमें कुछ नहीं करना होता, अपने आप ही समझो। विश्वास मानो, आप लोग के लिए क्लास ना बहुत अच्छा डिजाइन किया था। मैंने आप लोग के लिए क्लास बहुत अच्छा से डिजाइन किया था। पहले मैंने सीए की बुक से आपको 3 क्लास कराया, फिर देख लो यहाँ कुछ भी दिक्कत हो रहा है, धड़ाधड़ हम लोग का समझ बन रहा है। भैया देखो, फर्स्ट मेथड में हमें क्या, हमने क्या सीखा था कि भैया हमने खाली 80,000 का लोन लिया है बैंक से। आपने कितना, आपने तो डिवेंचर इशू किया ही नहीं। आपने तो डिवेंचर इशू किया ही नहीं, हमने तो ये सीखा था ना। हाँ, इसका क्या होगा? इसका खाली डिस्क्लोजर जाएगा, इसका खाली डिस्क्लोजर जाएगा। असली में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका होगा? इसका होगा। इसका हम लोग को जनरल मानना पड़ेगा। असली में ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि आपने 80,000 का लोन लिया। अब क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 80,000 आपके बैंक में आया। तो देखो ना, जब भी हमारा बैलेंस शीट बनेगा,
बैलेंस शीट में आप खाली शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। यहाँ मैंने करंट लाइबिलिटी में क्यों दिखाया हुआ इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट लिया। ओवरड्राफ्ट मतलब पता है क्या हो जाता है? ओवरड्राफ्ट मतलब हो जाता है कि मैं बैंक को बोलता हूँ, बैंक भाई देखो ना मेरे अकाउंट में 10 रुपया है ना, अब मेरे को 12 रुपया निकालने दो ना प्लीज। आप बैंक को क्या बोलते हो? बैंक एक कंपनी करती है ना, अब मान लो कंपनी के बैंक में डेली रुपया आता है, डेली रुपया जाता है। हाँ, किसी वेंडर को पेमेंट होने से रुक ना जाए, इसीलिए कंपनी क्या करती है, बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेती है। इसमें कंपनी बैंक को क्या बोलती है, मेरे बैंक में अगर 10,000 रुपया है ना, तुम मेरे को 50,000 रुपया निकालने के लिए अलाउ कर दो। बैंक बोलता है मतलब मेरा अकाउंट माइनस में चल जाएगा। हाँ, माइनस में चल जाएगा। माइनस को ही तो हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। मैंने कैश बुक में भी आपको कराया था। हाँ, तो ये एक टाइप का लोन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है। इसलिए हम लोग करेंट लाइबिलिटी में 80,000 का लोन लिए, खाली डिस्क्लोजर में चल जाएगा कि आपने 900 डिवेंचर इशू किया। फर्स्ट मेथड में तो हमने यही सीखा था, है ना। और सेकंड मेथड फालतू मेथड में पता क्या जाएगा? जो सेकंड मेथड हमारा फालतू मेथड था, बी लिमिटेड ने लोन लिया 80,000 का और इतना डिवेंचर इशू किया। मैंने क्या कहा था, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यही जाएगा। कितने का? 90-90, एक को डेबिट कर दो, एक को क्रेडिट कर दो। हाँ, एक को डेबिट कर दो, एक को क्रेडिट कर दो, है ना। असली में आपका मेन इंपॉर्टेंस यही रखता है कि आपने लोन लिया 80,000 का। ये तो भैया फालतू का आपके लाइबिलिटी में भी नजर आ रहा है, एसेट में भी नजर आ रहा है। लाइबिलिटी में क्यों? क्योंकि डिवेंचर क्रेडिट होके रखा है। एसेट में क्यों? क्योंकि डिवेंचर सस्पेंस डेबिट होके रखा है। मतलब ये डेबिट और क्रेडिट नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, बस आप एक ऐसा जनरल एंट्री मार देना और शॉर्ट टर्म बोरिंग में 80,000 रुपया दिखा देना, बस। समझे? शॉर्ट टर्म बोरिंग क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना। यही मैंने मान लो कुछ लोन लिया रहता तो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाता। तो एग्जाम में शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपके ऊपर है। यहाँ हमारा क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट बोला था। ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ लोन ले रहा होता, लोन, तो लोन तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लोन तो लॉन्ग टर्म के लिए है, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। ठीक है। तो ये बड़ा ही फालतू मेथड है, जिसमें हम लोग एक को डेबिट कर रहे होते हैं, एक को क्रेडिट कर रहे होते हैं, अल्टीमेट कैंसिल हो जाता है ट्रांजेक्शन। ठीक है। लेकिन याद रखना, जब भी बैलेंस शीट बनाओगे हर चीज का आपको नोट्स बनाना। ठीक है। अब यार डिवेंचर इंटरेस्ट कर देंगे भैया, डरते डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? नहीं भाई, डर नहीं रहा हूँ। 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर। क्या बोलता है एम लिमिटेड ना, 5 लाख डिवेंचर इशू करके रखा है। हाँ, ऑन विच इंटरेस्ट हम लोग हाफ ईयरली देंगे। हाँ, एक बार 30 सितंबर को देंगे, एक बार 31 मार्च को देंगे, दे देंगे, 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है। और आप जनरल एंट्री खाली इंटरेस्ट का दिखा दो, आप कुछ मत दिखाओ। और आप खाली इंटरेस्ट का जनरल एंट्री दिखा दो, खाली आप इंटरेस्ट पेमेंट का जनरल एंट्री दिखा दो, आपको इशू वगैरह नहीं करना। क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है आपको इशू नहीं करना, तो हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग खाली इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे ना। हाँ, ठीक है। अब बोले आप टैक्स काट लेना 10% का, भैया हमें पता है टैक्स 10% का काटना होता है, चलो करते हैं। करते हैं, इलस्ट्रेशन 9 है। करते हैं। इलस्ट्रेशन 9, मतलब इसमें हमें इशू वगैरह का जनरल एंट्री नहीं मारना, खाली डिवेंचर इंटरेस्ट का जनरल एंट्री। इलस्ट्रेशन 9। तो देखो ना, हम लोग अमाउंट बाद में देखते हैं। जब भी इंटरेस्ट हमें पेमेंट करना होता है, एक कंपनी कब कब इंटरेस्ट पेमेंट करिए बताओ तो। बोला मेरा कंपनी 30 सितंबर को एक बार इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, एक बार 31 मार्च को। तो सबसे पहले हम लोग 30 सितंबर को एक जनरल एंट्री मान लेते हैं। कंपनी 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट करता है, एक बार 30 सितंबर को करता है, एक बार 31 मार्च को करता है। क्या बोला? कंपनी 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट करता है, एक बार 30 सितंबर, एक बार 31 मार्च। तो हम लोग सबसे पहले 30 सितंबर का काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 31 मार्च को जाएंगे। भैया 30 सितंबर को पहले कंपनी क्या करेगा ना, बुकिंग करेगा फिर पेमेंट करेगा। प्रोसेस क्या होता है, पहले आप कोई भी खर्चे को बुकिंग करो, फिर आप पेमेंट करो। बुकिंग कर लो। देखो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, और खर्चा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, खर्चे को डेबिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट कर दो। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, डेबिट करेगा। और इंटरेस्ट कंपनी पता है किसको दे देगा, डिवेंचर होल्डर को देगा ना इंटरेस्ट। कंपनी जो भी इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट किसको देगा, डिवेंचर होल्डर को देगा। और साथ में कंपनी टैक्स एट सोर्स टैक्स भी काट लेगा, कुछ टैक्स भी काटेगा। टैक्स तो काटेगा ही। अब आप एक बात बता दो, कंपनी को डिवेंचर इंटरेस्ट कितने का पेमेंट करना है? भैया देखो,
मेरे पास 5 लाख डिवेंचर है, कंपनी के पास 5 लाख डिवेंचर है। हर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू दिखना है। भले ही कंपनी उसको डिस्काउंट में इशू करे, फ्री में इशू करे, आप फेस वैल्यू देखना। भैया फेस वैल्यू मेरे डिवेंचर का कितना है बताओ तो, डिवेंचर कितना है? अरे भैया फेस वैल्यू तो बोला ही नहीं, ये 5 लाख रुपया ही आपको दिया था, ये आपको 5 लाख रुपया ही देके रखा था। कोई बात नहीं, 5 लाख रुपया। हाँ, कितना परसेंट इंटरेस्ट पेमेंट करोगे? भैया 10%। हमारे डिवेंचर का जो दाम रहता है उसी में हमें पता रहता है। अब भैया कितना महीना के लिए? देखो, एक बार डिवेंचर आप पे करते हो 30 सितंबर को, एक बार आप 31 मार्च को। अप्रैल में आपका साल शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पूरा 6 महीना। फिर 6 महीना के लिए आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, कितना होता है बताओ तो? 5 लाख का 10% इंटू में 6/12, भैया 25,000। 25,000 का आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। लेकिन भैया याद रखना, पूरा पूरी डिबेंचर होल्डर को थोड़ी पकड़ा देंगे, 10% का तो टैक्स भी कटेगा। 25,000 में 2,500 रुपया का आप टैक्स काट लोगे, बचा कुछ ही, बचा कुछ ही 22,500 आप डिबेंचर होल्डर को पकड़ा दोगे। सिंपल लाइफ, कितना आसान, कितना क्लियर। भैया 10% का तो टैक्स भी कटेगा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ही बोल रहा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने बोला भी था, जब भी हम लोग डिबेंचर पेमेंट कर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं टैक्स कटता है। फिर क्या भैया, आप ये डिवेंचर होल्डर और टैक्स को क्रेडिट करके रखे हो ना, दोनों को डेबिट कर दो। दोनों को डेबिट कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट कर दो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो टैक्स को क्रेडिट किए थे टैक्स को भी डेबिट कर दो, टैक्स एट सोर्स अकाउंट डेबिट। 22,500, इधर में 2,500, दोनों को आपने क्रेडिट करके रखा था, डेबिट कर दो, और दोनों को टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू पेमेंट करा दो। लो, बैंक के थ्रू मैंने पेमेंट भी करा दी। किस किस को क्लियर, किस किस को क्लियर, किस किस को क्लियर? कुछ नहीं है भैया, एक बार बुकिंग की है, एक बार क्रेडिट, एक बार पेमेंट करा दिए, एक बार हमने बुकिंग किया, एक बार पेमेंट कर दी, सिंपल। ये तो भैया हमने 30 सितंबर का काम किया, अभी 31 मार्च को वापस से करना है ना, तो चलो 31 मार्च के दिन भी कर देते हैं। हम्म, वापस से सीख लो। देखो, जो अभी तक नहीं सीख पाए, एक और मौका है, जन्नत आपको एक और मौका देती है। इंटरेस्ट भैया आपके लिए खर्चा होता है, खर्चे को डेबिट कर दो। ये पहले बुकिंग करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, क्या बोला? पहले हम लोग बुकिंग करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। अब सारा इंटरेस्ट किसको पेमेंट करोगे? डिवेंचर होल्डर वाले को पेमेंट करोगे। सारा इंटरेस्ट किसको पेमेंट करोगे? डिवेंचर होल्डर वाले को पेमेंट करोगे। लेकिन सब तो नहीं करोगे ना, कुछ का आप टैक्स भी काट लोगे, तो अब क्या जनरल एंट्री लिखोगे? टू टैक्स एट सोर्स। ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ, मैं इंटरेस्ट कितना पेमेंट करूंगा? भैया क्वेश्चन ही हमें बोल के रखा था 5 लाख रुपया, 5 लाख। 5 लाख का कितना 10% हमारा करेंगे? भैया लास्ट इंटरेस्ट अभी आपने कब पेमेंट किया? सितंबर में अभी आपने पेमेंट किया था। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना, इंटू 6/12, भैया आपको 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट कितना होता है? 5 लाख का 10%, 6/12, भैया 25,000। 25,000 का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लेकिन 10% का तो आपका टैक्स भी कटेगा, 2,500 का टैक्स कट जाएगा। आप कितना पेमेंट करोगे डिवेंचर होल्डर वाले को? 22,500 का पेमेंट करोगे, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला? ये दोनों को जो आपने क्रेडिट करके रखा है इसको डेबिट कर दो उसी दिन। अब पेमेंट भी तो करना है ना, ये तो खाली बुकिंग हो गया मेरा। तो अब क्या करोगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर दोगे, कितना? 22,500, टैक्स एट सोर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 2,500, टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे। बैंक के थ्रू क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे, पूरा 25,000 बैंक के थ्रू क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे। हो गया। एक बार बुकिंग किया, एक बार पेमेंट किया। तो आप बोलोगे, कोई बच्चा बोलेगा भैया 2 बार क्यों किया? 2 बार नहीं किया, एक बार 30 सितंबर का काम किया, एक बार 31 मार्च का काम किया, सिंपल, सिंपल, सिंपल। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था, क्योंकि अभी हम लोग ईयर एंड में, ईयर एंड में क्या करना होता है, हम लोग का जो भी खर्चा होता है, सारे खर्चे को हम लोग को राइट ऑफ मानना होता है। कंपनी का देखो ना, एक बार 25,000 इंटरेस्ट के नाम पे खर्चा होके रखा है। हाँ, और भैया एक बार फिर से 25,000 रुपया इंटरेस्ट के नाम पे डेबिट है। 2 बार डेबिट है, डेबिट वाला हमें रिप्रेजेंट करता है, कंपनी के लिए खर्चा है। 50,000 का कंपनी ने अभी डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करके रखा है, सबको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो। डिवेंचर इंटरेस्ट को किस में भेज दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अभी तक कंपनी ने 50,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया ना, एक बार 25, एक बार 25। अभी तक आप डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट कर रहे थे, एकदम ईयर एंड में डिवेंचर इंटरेस्ट को कर दो क्रेडिट, डिवेंचर इंटरेस्ट को कर दो क्रेडिट,
और प्रॉफिट एंड लॉस को कर दो डेबिट, मतलब पीएल के थ्रू हमने क्या कर दिया, सारे खर्चे को राइट ऑफ कर दिया। ये हमने क्या किया, पीएल के थ्रू सारे खर्चे को राइट ऑफ कर दिया। मैंने कहा भी था कि कंपनी को मान लो ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी तो खर्चा है, पीएल के थ्रू राइट ऑफ करना होगा। लेकिन डिस्काउंट का सारा अमाउंट राइट ऑफ नहीं होता, कैलकुलेशन करना सिखाया था। लेकिन भैया जो भी मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट तो पूरा पूरी राइट ऑफ होगा, क्योंकि ये तो इसी साल का खर्चा है ना। ठीक है, देखो हमारे क्वेश्चन ने भी राइट ऑफ कर दिया 50,000। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन 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 तो मास्टर सम्स, पता है ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आया हुआ है illustration। चलो कर लेते हैं, 10 तक हम लोग पहुंच गए। ये आपके एग्जाम में एक की दो अटेम्प्ट पहले ही 6 नंबर का पूछा हुआ है, बड़ा इजी है, कुछ नहीं है। तो मैंने आपको मंत्र बताया ना, मंत्र से करना है, मंत्र से कर लोगे एकदम इजी लगेगा। चलो, क्या मंत्र है हम लोग देखते हैं। पहले 1 नंबर हम लोग करेंगे। हर बार एक ठो मंत्र देखना है। भैया फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। अब इधर देखो, बोल रहा है इशू भी होगा पार में, रिडीम भी होगा पार में। मतलब इशू भी होगा पार में, रिडीम भी होगा पार में। समझ रहे हो, इशू भी होगा पार में, रिडीम भी होगा पार में। भैया इशू भी होगा पार में, रिडीम भी होगा पार में। इशू भी होगा पार में, रिडीम भी होगा पार में। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री मारना है। चलो मार देते हैं। इसका मतलब मेरी कंपनी को कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। तो सिमिलरली आप पता है क्या करना, आप ऐसे कर देना। आप एप्लीकेशन के रूट से जाना ही मत, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा 12% डिवेंचर, 12 है क्या, हाँ 12% डिवेंचर। आपको रुपया आया, डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट। कितना रुपया आया बताओ तो। भैया 1 लाख डिवेंचर का 100 रुपया करके, 1 लाख डिवेंचर का 100 रुपया करके, मतलब 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। बस हर केस में आपको बस मंत्र से चलना है, जो मंत्र से चलेगा वो एकदम इजी रहेगा। 2 नंबर देखो, 2 नंबर केस एक बार देखते हैं। ये फेस वैल्यू तो 100 रुपया रहेगा, फेस वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा आपने इशू किया 10% के डिस्काउंट पे, आप इशू करोगे, भैया 100 रुपया का डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट दोगे तो 90 रुपया में इशू करोगे। लेकिन रिडीमेबल एट पार, लेकिन रिडीम होगा पार में, रिडीम होगा एट पार। पार मत कहने का मतलब है 100 रुपया पे ही रिडीम होगा। तो भैया मैंने आपको फेस वैल्यू से रिडीम को कंपेयर करने बोला था, फेस वैल्यू से रिडीम सेम है, दैट मीन्स कंपनी को लॉस नहीं हो रहा, बस कंपनी डिस्काउंट दे रहा है। तब पता क्या जनरल एंट्री मारोगे, डायरेक्ट मार दो। भैया कंपनी के बैंक में कुछ रुपया आया, कंपनी डिस्काउंट दे रहा है ना 10 रुपया का, तो आप डिस्काउंट को डेबिट करोगे। डिस्काउंट कंपनी के लिए खर्चा होता है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सबको किस में कन्वर्ट कर दोगे, 12% डिबेंचर पे। सबको किस पे कन्वर्ट कर दोगे, 12% डिबेंचर पे, 12% डिबेंचर पे, है ना। अब देखो, कंपनी के पास 1 लाख डिबेंचर था 100 रुपया करके, दैट मीन्स 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है। लेकिन बैंक में मेरे को 1 लाख डिवेंचर का 90 रुपया करके ही आया। बैंक में मेरे को कितना रुपया करके मिला, जितना रुपया मैं इशू करूंगा। मेरे को बैंक में तो 90 लाख रुपया ही आया, है ना। बचा कुछ ही, 1 लाख डिवेंचर का 10 रुपया करके तो आपने डिस्काउंट दे दिया, 10 लाख का आपने डिस्काउंट दे दिया। कैसे डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही बोला था मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही ने कहा था मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो इसमें मैंने नहीं किया फालतू में, मैं एप्लीकेशन करूंगा, फिर एप्लीकेशन से ट्रांसफर करूंगा, एक ही एंट्री मार लो। क्योंकि देखो इतने 6 6 केस है, 6 केस में आपको 6 नंबर मिल रहा है, कितना दिमाग लगाओगे। अच्छा अच्छा, एक बार में मारो। या फेस वैल्यू है 100 रुपया, इशू कर रहे हो 10% के प्रीमियम पे, आप इशू कर रहे हो 10% के प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपया का चीज में आप 10% का प्रीमियम है, मतलब 110 में इशू कर रहे हो। लेकिन रिडीमेबल एट पार, रिडीम उतना पे ही होगा, रिडीम एट पार। पार कहने का मतलब है रिडीम मेरा 100 रुपये ही पे होगा। क्या कंपनी को कोई लॉस, कुछ नहीं। जनरल एंट्री मार दो, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया क्या कम, और भैया कंपनी को कोई लॉस हो रहा है, नहीं। क्या कंपनी ने डिस्काउंट दिया, नहीं, नहीं दिया, कोई बात नहीं भैया, तो 12% डिवेंचर। लेकिन भैया हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम है, तो प्रीमियम है तो हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर, क्रेडिट कर देते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भैया एक बात देखो, अब एक बात देखो, मेरे कंपनी पे 1 लाख डिवेंचर थे,
1 लाख डिवेंचर का कितना, 100 रुपया करके। लेकिन भैया 1 लाख डिवेंचर का 10 रुपया करके कंपनी प्रीमियम ले रही है ना। तभी तो भैया मेरे बैंक में 1 लाख डिवेंचर का 110 रुपया करके आएगा। 100 रुपया डिवेंचर का बचा कुछ प्रीमियम का। 1 करोड़ रुपया हो गया आपका डिवेंचर का दाम, है ना। 10 लाख हो गया आपका प्रीमियम का दाम। तभी तो आपके बैंक में 1 करोड़ 10 लाख रुपया आएगा। है। चलो हमने थर्ड केस भी देख लिया। बहुत इजी, बहुत इजी। ऐसा सम्स आएगा तो आप लोग एग्जाम में मैनेज कर पाओगे। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर आओ, 4 नंबर। फेस वैल्यू कितना भैया, फेस वैल्यू तो 100 ही है। क्यों 100 है, क्योंकि ऊपर ही में लिखा था 100 रुपया। भैया आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे। इशू कितना कर रहे हो, इशू कर रहे हो आप 10% का प्रीमियम पे। मतलब आप इशू करते टाइम 100 और 10 रुपया प्रीमियम, 110 रुपया लोगे। रिडीम कितना पे करोगे बताओ तो, रिडीम कितना पे करोगे। थोड़ा रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अच्छा रिडीम भी करोगे प्रीमियम पे। पहले रिडीम करते टाइम आप 100 रुपया तो लोगे, 100 रुपया तो दोगे ही। रिडीम करते टाइम आप 100 रुपया तो दोगे ही, 5% का प्रीमियम भी दोगे। मतलब 105 में रिडीम होगा। मतलब मेरी कंपनी को लॉस भी हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है बताओ तो, 5 रुपया करके लॉस भी हो रहा है। किस किस को इतना बात क्लियर है। ये वाला जो केस है, ये वाला केस में मेरी कंपनी को 5 रुपया करके लॉस भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंपनी रिडीम करते टाइम 5 रुपया ज्यादा पेमेंट कर रहा है। तो मैंने आपको क्या प्रोसेस सिखाया था, जब भी लॉस हो एक बार लॉस को इग्नोर करो। मैंने क्या सिखाया था, जब भी कंपनी को लॉस हो रहा है एक बार लॉस को इग्नोर करो। लॉस को इग्नोर करके बाकी जनरल एंट्री मारो। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कंपनी ने डिस्काउंट दिया, नहीं भैया हमारी कंपनी तो प्रीमियम पे है, कोई बात नहीं। तो 2 12% था ना, 2 12% डिवेंचर अकाउंट। एक बार लॉस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। ये है मेरा नॉर्मल जर्नल एंट्री। ठीक है। अमाउंट बताओ भैया, 1 लाख डिवेंचर का 100 रुपया करके दाम है। प्रीमियम कितना, आप इशू कर रहे हो 10 रुपए के प्रीमियम पे। तो 1 लाख डिवेंचर का आप 10 रुपया करके प्रीमियम ले रहे हो। तभी तो मेरे बैंक में ना 1 लाख डिवेंचर का 110 रुपया करके आएगा। तभी तो मेरे बैंक में 110 रुपया करके आएगा, है ना। मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपए में से डिवेंचर का कितना, 1 करोड़ रुपया। बचा कुछ ही 10 लाख प्रीमियम का। अब भैया एक बात सुनो, जो मेरे को 5 रुपया करके लॉस हो रहा है, मेरे को 5 रुपया करके कितना डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर। 1 लाख डिवेंचर के ऊपर मेरे को 5 लाख का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है ना, क्यों नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है फ्यूचर में मेरे को ज्यादा रुपया पेमेंट करना है। तो भैया डिस्काउंट हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो लॉस को डेबिट कर दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट बोला था ना। लॉस ऑन इशू पहले नॉर्मल एंट्री मार दो, फिर लॉस को आप डेबिट कर दो। लॉस को डेबिट कर दो। कितना रुपया लॉस हो रहा है आपको, 5 लाख का लॉस हो रहा है। 5 लाख का लॉस हो रहा है तो डेबिट कर दो। सिमिलरली जब जब आपको लॉस हो, कितना रुपया से आप डेबिट कर रहे हो उतना रुपया से क्रेडिट भी कर दो। क्या एंट्री मारोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। क्या एंट्री मारोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। क्या एंट्री मारोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम से। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम से 5 लाख का क्रेडिट भी कर दोगे। क्या एंट्री मारोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। 5 लाख का डेबिट करोगे, 5 लाख का क्रेडिट भी कर दोगे। पहले नॉर्मल जनरल एंट्री कर दोगे, ये तो हम लोग सीखे हैं भैया। ठीक है। कंफर्ट। चलो आओ 5 नंबर। ठीक है, एकदम क्लियर। फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया। मैं इशू कर रहा हूँ एट पार में, मतलब इशू भी हो रहा है 100 रुपया पे। इशू भी कितने रुपए पे हो रहा है, 100 रुपये पे हो रहा है। लेकिन रिडीम होगा प्रीमियम पे। अच्छा रिडीम होगा, रिडीम होगा 5% के प्रीमियम पे, मतलब रिडीम होगा 105 पे। दैट मीन्स कंपनी आपको लॉस हो रहा है 5 रुपए का। ठीक है, तो चलो 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 भैया, लॉस हो रहा है कोई बात नहीं। पहले आप नॉर्मल जनरल एंट्री मारो। बैंक अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर अकाउंट। क्या मैं इशू करते टाइम कुछ भी डिस्काउंट दिया, नहीं। क्या इशू करते टाइम मैंने कुछ भी प्रीमियम दिया, नहीं। भैया सिंपल है, 1 लाख डिवेंचर पे 100 रुपया करके 1 करोड़ रुपया आपके बैंक में तो आ गया। लेकिन भैया आपको लॉस हो रहा है ना। कितना डिवेंचर है, ऐसा 1 लाख डिवेंचर है, 5 रुपया करके आपको 1 लाख डिवेंचर पे 5 लाख का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो हमारा फर्ज होता है, हम लोग क्या जनरल एंट्री मारते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो रहा है, मेरी कंपनी को 5 लाख का लॉस हो रहा है। और अगर 5 लाख का लॉस को आप डेबिट किए हो, तो आप हाथ हाथ क्या क्रेडिट कर दोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम पे। क्या क्रेडिट कर दोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम पे आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है।
5 लाख का क्या कर दोगे, क्रेडिट भी कर दोगे, पहले डेबिट कर दोगे फिर क्रेडिट कर दोगे। सिंपल सिंपल। समझे, ऐसा तो हम लोग बहुत कर लिए प्रैक्टिस। ठीक है, आओ 6 नंबर। क्लियर। 6 नंबर में फेस वैल्यू कितना है मेरा, 100 रुपया। मैं इशू कर रहा हूँ 10% के डिस्काउंट पे। अच्छा, आप इशू कर रहे हो 10% के डिस्काउंट पे, मतलब आप इशू करते टाइम आप 90 रुपया ही ले रहे हो पब्लिक से, लेकिन रिडीम करोगे प्रीमियम पे। अच्छा, लेकिन रिडीम कितने पे करोगे, बोला रिडीम होगा 5% के प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपया का चीज पे 5% प्रीमियम, 105 पे रिडीम होगा। दैट मीन्स कंपनी आपको लॉस तो हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 5 रुपया करके आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलो वही वाला बात, लॉस को बाद में देखेंगे, पहले आप नॉर्मल जर्नल एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कंपनी को रुपया आया, लेकिन कंपनी ने डिस्काउंट में इशू किया है, तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट को भी डेबिट कर दोगे। क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, है ना, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी को मैंने बोला, कंपनी सुनो सुनो, एक डिबेंचर का दाम था 100 रुपया करके, है ना, मतलब 1 करोड़ का डिबेंचर था। आपके बैंक में कितना आया, आपके बैंक में तो 90 करके ही आया। आपके बैंक में तो 1 लाख डिबेंचर का 90 रुपया करके ही आया, क्योंकि बचा कुछ ही 10 रुपया का तो आपने डिस्काउंट दे दिया। बचा कुछ ही 10 रुपया का तो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपके बैंक में 90 लाख ही आया, है ना। बचा कुछ ही 10 लाख का आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब भैया बात करो 5 रुपया करके जो मेरे को लॉस हुआ, ये था नॉर्मल जनरल एंट्री। अब था 5 रुपया करके लॉस। ऐसा लॉस मेरे को कितने में हुआ, 1 लाख। मेरे को 1 लाख डिवेंचर पे लॉस हुआ, तो टोटल मेरे को कितना का लॉस हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया। तो जब जब लॉस हो, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दो, है ना। लॉस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। लॉस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने का लॉस हो गया आपको, 5 लाख का लॉस हो गया। 5 लाख का लॉस हो गया, और जितना का लॉस हो गया सिमिलरली उतना ही अमाउंट को क्रेडिट कर दो। क्या नाम से, डिवेंचर प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम पे क्रेडिट कर दो। क्या नाम से, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम पे क्रेडिट कर दो, टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, 5 लाख। सिमिलरली उतना अमाउंट से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, जब जब लॉस हो उतना से डेबिट कर दो, उतना से क्रेडिट कर दो, बात ही खत्म। तो देखो 6 केस हमने कर लिया। आपके एग्जाम में आए तो आराम से आपसे 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर ही है। तो देख लो हमने कर लिया, आप लोग मैच भी कर सकते हो। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, डिस्काउंट और लॉस को है ना एक साथ क्लब करके ना, एक साथ कर देता है। लेकिन मेरा कहना है कि डिस्काउंट और लॉस को एक साथ मत क्लब करो, आप लोग ही कंफ्यूज हो गए। डिस्काउंट को डिस्काउंट की जगह रखो, लॉस को लॉस की जगह रखो, ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, और भैया ये जो डिस्काउंट और लॉस है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये दोनों पीएल में एक साथ नहीं जाता, मतलब एक बार ही नहीं जाता। तो इसका हमें एक वो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, कल टेबल मैंने करके दिखाया था ना। लो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। जितना भी भैया डिस्काउंट दोगे एक बार में पीएल में नहीं जाता, एक बार में पीएल नहीं जाता, कल मैंने बताया था ना, वो एग्जाम में आता है। आओ इलस्ट्रेशन 11 देख लो, हमने हम लोग करते करते इलस्ट्रेशन 11 में आ ही गए। हर सम हमने हाथ किया। पूरा बी लिमिटेड ने इशू किया था 2000 डिवेंचर 100 रुपया करके, इतने के डिस्काउंट पे। ठीक है, रिपेबल बाई एनुअल ड्रॉइंग इन 4 ईयर। पूरा 4 साल में क्या होगा ना, ड्रॉइंग होता जाएगा, ड्रॉइंग होता जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्काउंट अकाउंट ओवर द पीरियड, मतलब पूरा डिस्काउंट अकाउंट ओवर द पीरियड, हर साल कितना डिस्काउंट आपका राइट ऑफ होता जाएगा, हर साल कितना डिस्काउंट ओवर द पीरियड राइट ऑफ होता जाएगा। तो मैंने आपको इसका क्या बोला था, कुछ नहीं। सबसे पहले ईयर आपको लिखना है, कितने साल का काम हो रहा है, कितने साल का काम हो रहा है हमें ये लिखना है। नंबर ऑफ डिवेंचर आपको लिखना है, कि आपका कितना डिवेंचर है आपके पास, है ना। और आपको क्या लिखना है, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। बस 3 चीज बनाओगे, आपको एकदम तरह आपका समझ में। डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, बस 3 चीज आपको लिखना और कुछ नहीं। ठीक है, 3 चीज पता कर लिए ना, हो जाएगा। भैया 3 चीज तो बाद में, ठीक है ठीक है, पहले 3 चीज पता करो। पहले आप ये पता कर लो कि टोटल कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया,
पहले आप ये पता कर लो कि टोटल हमारी कंपनी कितने का डिस्काउंट देती है। तो देखो, हमारी कंपनी ने 2000 डिबेंचर इशू किया था। 2000 डिबेंचर इशू किया था। 2000 डिबेंचर के ऊपर 100 रुपया का डिबेंचर था, कंपनी 6 रुपए का डिस्काउंट में देती है। मतलब 2000 डिबेंचर का कंपनी 6 रुपया का डिस्काउंट देता है ना। हमारा सब मारा मारी ये 12,000 रुपया को लेके है। हमारा सब मारा मारी किसको लेके है? 12,000 को। कि 12,000 एक बार में तो मेरे पीएल पे जाएगा नहीं, कुछ 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 करके जाएगा, है ना। मेरा सब झमेला वो 12,000 को लेके है कि भैया 12,000 तो एक बार में पीएल में जाएगा नहीं, कुछ कुछ करके जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है, ये समझ गए 12,000 को लेके झमेला। बोल रहा है डिवेंचर 1/4 को था रीपेबल बाई इक्वल एनुअल ड्रॉइंग इन 4 ईयर। भैया 4 साल का समय है, 1, 2, 3, 4, 4 साल का समय। भैया देखो, बोला पहला साल मेरे पास 2000 डिवेंचर था। हाँ। अब बोल रहा है कि हर साल क्या होगा ना, इक्वल इक्वल डिवेंचर ड्रॉइंग होता जाएगा। ड्रॉइंग मतलब कम होता जाएगा। ड्रॉइंग का मतलब जानते हो? ड्रॉइंग 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 का मतलब कम हो जाएगा। मतलब देखो, आपके पास 2000 डिवेंचर है। हाँ। हर साल, हर साल इक्वल अमाउंट पे कम होते जाएगा। कितने साल का समय? 4 साल का। दैट मीन्स भैया हर साल 500 डिवेंचर कम होते जाएंगे। हर साल 500 डिवेंचर कम होते जाएंगे, है ना। देखो आपके पास 2000 डिवेंचर है, क्वेश्चन ही बोल रहा है बाई इक्वल एनुअल ड्रॉइंग, हर साल 4 4 साल में कुछ कुछ डिवेंचर कम होते जाएंगे, मतलब हर साल 500 डिवेंचर कम होते जाएंगे। पहला साल मेरे पास 2000 डिवेंचर है। दूसरे साल 2000 में से 500 डिवेंचर अगर कम हो जाएंगे तो मेरे पास 1500 डिवेंचर ही बचेगा। तीसरे साल 1500 में से 500 डिवेंचर अगर कम हो जाएंगे तो मेरे पास 1000 डिवेंचर ही बचेगा। चौथे साल, अब आओ चौथे साल। चौथे साल ये 1000 में से भी अगर मेरे 500 डिवेंचर कम हो जाएंगे तो मेरे पास 500 डिवेंचर ही बचेगा। लास्ट साल तो भैया रिडीम हो ही जाएगा। ये, हाँ, यहाँ का टोटल करो। भैया 2000, 1500, 1000, भैया 2, 1.5, 3.5, 4.5, 5, भैया इधर हुआ 5। ठीक है। अब भैया चलो करते हैं, हमारा सारा झमेला ये 12,000 को लेके है। तो क्या करोगे? 12,000 इंटू धड़ का 2000 डिवाइडेड बाई नीचे का 5,000। सिंपल, बस इतना सा गेम आपको खेलना। समझे? आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली इधर भी क्या करना है? 12,000 इंटू में इधर का 1500 डिवाइडेड बाई नीचे का 5,000। बस रेशियो में बंटवारा कर दो। सिमिलरली भैया 12,000 को लेके झमेला है, इंटू में 1000 मैंने कराया भी था ना, बाई नीचे में 5,000। सिमिलरली फिर 12,000 इंटू में ऊपर का 500 डिवाइडेड बाई नीचे का 5,000। बस 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 इतना सा काम कर लो, हो गया, खत्म। खत्म। करो कैलकुलेटर। 12,000 इंटू में 2,000 डिवाइडेड बाई 5,000, भैया 4,800 आ रहा है। फिर भैया 12,000 इंटू 1,500 डिवाइडेड बाई 5,000, भैया 3,600 आ रहा है। 12,000 1,000 डिवाइडेड 5,000, भैया 2,400 आ रहा है। 12,000 इंटू में 500 डिवाइडेड बाई 5,000, भैया 1,200 आ रहा है। टोटल मारो तो, एक बार टोटल मारो तो। 4,800 प्लस में 3,600 प्लस में 2,400 प्लस में 1,200, ये टोटल में मेरा 12,000। लो, 12,000 का हम लोग किस तरह बंटवारा करेंगे हम लोग को समझ आ गया। इस तरह हम लोग 12,000 का क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। इंस्टीट्यूट के बुक में बहुत हार्ड सॉल्यूशन है, मेरे को लगता है कि एक बार में आपका इजी आंसर ऐसे आ सकता है। 4,800, 3,600, 4,800, 3,600, 2,400, 1,200, कितना इजी तरीके से हो गया। कितना इजी तरीके से हो गया। ठीक है। ठीक है। समझ गए किस तरह करना है तब। तो देखो हमारा इलस्ट्रेशन 11 भी मैंने पूरा हाथ से लिख के करा दिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है डिवेंचर को रीडिंग करना। मतलब भैया अभी तक आप 3 क्लास कर लिए। आज के क्लास में कुछ ज़्यादा कुछ सीखने का था ही नहीं। तब तो भैया हम लोग सीखे हुए हैं 3 क्लास में, इक्विटी शेयर में भी सीख लिए थे। तो आज का क्लास बस हम लोग क्या था, एक टेस्ट था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे डिवेंचर कैसे रिडीम करना है। हम लोग इक्विटी शेयर पूरा इशू करना सीख गए, प्रेफरेंस शेयर में तो एक्सपर्ट है, डिवेंचर भी इशू करना सीख गए। कॉन्ग्रेचुलेसन, हाथ मिलाओ।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, आप डिबेंचर रीडिंग करना खुद सीखते हैं। ठीक है, चलो तब आज के लिए बाय बाय बोलता हूँ। बहुत मेहनत भी आप लोग भी की है। ठीक है, लव यू गाइस, बहुत अच्छे से आप लोग अकाउंट्स में नंबर लाओ, मुझे भी खुशी होगा, और साथ साथ अपना प्रोग्रेस शेयर करते जाओ कैसे कैसे होते जा रहा है, मेरे को बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिबेंचर रिडेम्पशन के साथ। ओके।